नमस्कार गुरु। नमस्कार सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। नमस्ते सर। सर जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। जय जिनेंद्र सर। शांति। राम राम सर जी। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। ओम नमः शिवाय। नमस्ते सर। जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन आंसरिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज फिर बहुत सारे लोगों की जबरदस्त कंप्लेंट है कि क्वेश्चन आंसर शॉर्ट कर दीजिए, जिससे कि क्या नाम है, लोग क्लास भी कम ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों को क्लास में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं क्लास के अंदर, सीरियस मतलब जिन्होंने बहुत मेहनत करके रेकी को सीखा है, जो इसको अपने प्रोफेशन में लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। और चाहे एक भी व्यक्ति हो क्लास के अंदर, तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपको पेशेंस बनाए रखने चाहिए। और बहुत सारे लोगों को सवालों से ही जवाब मिल रहे हैं और कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो आप लोग अगर पेशेंस बनाए रखें और दूसरे लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बात की अगर हम वैल्यू करें कि वो लोगों ने क्वेश्चन लिखने में भी मेहनत की है और सोचने में भी मेहनत की है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता, तो हमें उनके समय की भी वैल्यू करनी चाहिए। तभी शायद इस कोर्स की एक सक्सेसफुल लैंडिंग मानी जाएगी। किसी भी कोर्स को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब 100% सेटिस्फेक्शन वर्ड को आप यूज कर सकते हैं कि जी 100% सेटिस्फाइड है हम कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन आंसरिंग राउंड के अंदर। सबसे पहले कि जैसे कि एक बार फिर से पूरा प्रोसेस सिखाने की जरूरत है, रेकी का आह्वान कैसे करना है, एक क्लास इसके ऊपर होनी चाहिए। फिर अट्यूनमेंट कैसे देनी है, इस प्रोसेस के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। या फिर छोटी छोटी ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए डाउटफुल हैं, उनको हमें पूरे तरीके से क्लियर करना चाहिए। उस सब के लिए हमें भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से इतना ही कहना चाहूंगा कि पेशेंस बनाए रखें, हम भी बनाए रखेंगे और आप भी बनाए रखें। पेशेंस बनाए रखें और मेहनत कीजिए सवाल पूछने के लिए, और पेशेंस रखिए जवाब सुनने के लिए। एंड जितना अलर्ट माइंड होगा, जितना हम कोर्स से सीखते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हम सवाल जवाब में सीखते हैं। और इस बात को दिल पे ले जाते हैं बहुत सारे लोग, जब हम पैसा देते हैं किसी ट्रेनर को, उसकी लैंग्वेज अलग हो। मान लो आप इंग्लिश हिंदी में सीखना चाहते हो और वो व्यक्ति इंग्लिश में आपको आंसर करता है, तो हमें लगता है हमारा पैसा खराब हो गया, राइट। या फिर मेरी उस कोर्स में कुछ क्वेरी होता है, लेकिन ट्रेनर कहता है नो 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 नो, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, क्लास में ध्यान दो, ऐसा करो वैसा करो। मैं कहता हूँ टाइम लगता है, लगने दो किसी भी चीज को, परंतु तसल्ली से काम करो। ठीक है जी, आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं कभी भी उस कोर्स को आगे नहीं लेके जा पाऊंगा अपने जीवन के अंदर जिसमें मेरा क्वेश्चन आंसरिंग इन्वॉल्व नहीं है। और ऐसे संविधान भी नहीं बनते हैं। भारत का हर कानून क्वेश्चन आंसरिंग के बाद, फिर क्वेश्चन आंसरिंग, उसके बाद रिव्यू, और उसके बाद कहीं जाके कानून फाइनल होता है, फिर भी कमियां रह जाती हैं, राइट। तो इस राउंड को जो अभी चल रहा है, 3 ही दिन हुए हैं अभी क्वेश्चन आंसर करते हुए, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। मैं मेरी एक्सपेक्टेशन 1 वीक की है, 1 वीक तक ये राउंड चलेगा। जल्दी खत्म हो जाए तो बढ़िया, और 2 दिन लेट भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा पेशेंस बनाने हैं। और सभी आदरणीय सदस्यों को यही कहूंगा, जितना आपने क्लास में सीखा है और जो छूट गया आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग, उसको पाने के लिए आप बहुत अलर्ट रहिए, पेशेंस में रहिए। और मेरी तकलीफ की आप कोई चिंता मत कीजिए। मेरे लिए सबसे मजेदार सेशन है जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना। अकेला आया बोल के चला गया, उसमें कोई मजा नहीं है। आप लोगों की भी सुनूंगा, खुद भी बोलूंगा, तो उसका मजा अलग है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कोई तकलीफ है। अपने आप साथ हैं, आपका आशीर्वाद साथ है, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राउंड, और किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना। अकॉर्डिंग टू मी, कल की क्लास आज सुबह 9:30 बजे मैंने अपलोड की थी, परंतु वो
क्लास को मैंने अनलिस्ट कर दिया था अपलोड करने के बाद। पब्लिक करना मैं भूल गया उस क्लास को, और 2-3 लोगों ने मुझसे दिन में पूछा कि जी क्लास अपलोड हो गई। मैंने कहा हाँ जी क्लास मैंने अपलोड कर दी, परंतु वो अनलिस्ट रह गई। मैंने अभी चेक किया, तो मैं उसको ओपन कर दूंगा पब्लिक के लिए क्लास खत्म होते ही। आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं, और आज की क्लास को भी हम कल अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसरिंग राउंड। तो सबसे पहले लेते हैं आज सुनील कुमार गुप्ता जी को। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है सर आपको क्लास में? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए जी। सर पहली बात तो मेरे पास 20 लोग हो गए हैं ज्वाइन होने के लिए। किस चीज में ज्वाइन होने के लिए? आपने बोला था ना 20 लोग को जोड़ने के लिए। बहुत बढ़िया जी। 10 लोग बोला था ना आपने, 10 बोला था, मैंने 20 लोगों को तैयार किया है। बहुत बढ़िया जी। सर आवाज आ रहा है ना? बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है जी। ठीक है सर। सर मेरे क्वेश्चन रेडी है। बताइए जी, पूछिए। सर आपने पहले सेशन में बोला, हाँ बताइए बताइए बताइए। सर आपने बोला था पहले सेशन में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति डॉग से या डॉग से? ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या किस चीज से हुई है? किस चीज से हुई है? हाँ ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ सर आपसे ही पूछ रहा हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस चीज से हुई है, मेरे से पूछ रहे हैं आप ये बात? हाँ सर आपने सेशन में बताया है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा था कि आपने क्या बोला था। बैंग से वीडियो को 2 बार सुना, नहीं समझ। बिग बैंग थ्योरी का जिक्र किया होगा मैंने उसमें। नहीं सर आपने डॉट डॉट या डॉग ऐसा कुछ बताया है। डॉट डॉट डॉट, एक डॉट से डॉट ना? तो बिग बैंग हुआ था। डॉट हाँ वर्ड सर, किया था, डॉट वर्ड। हाँ 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 अभी समझ में आया। ओके। सभी आदरणीय और सदस्य, सर दूसरा एक सेकंड सुनील कुमार जी, एक सेकंड। सभी हाँ आदरणीय सदस्यों को ठीक है। सूचित करना चाहूंगा, जब तक सुनील कुमार जी जब तक सुनील कुमार जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तब तक आप चैट बॉक्स में से कल की वीडियो का लिंक उठा लीजिए और वहां पे आप अपने अच्छे अच्छे विचार दे दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मेरी गलती से अपलोड नहीं हुई। 2 वीडियो पे कमेंट करने का जिम्मा आप उठाएंगे नहीं, तो एक पे अभी कर दीजिए, एक पे कल कर दीजिएगा, जो भी आपके विचार हों। ठीक है जी सुनील जी, आगे बढ़ते हैं। और सर मेरा कमेंट SN एस्ट्रो महावास्तु के नाम से आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो महावास्तु वाले आप ही हैं? हाँ नहीं सर, वो आप बोल रहे थे ना कि सुनील कुमार गुप्ता का कमेंट नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन है कि सर हम रेकी हीलिंग जो करते हैं कैसे करते हैं, वो हमको जरा डेमो बताएंगे कैसे दिया जाता है किसी को हीलिंग? ये तो सर आपको मुझे बताना चाहिए। सर मैंने पहली बार ज्वाइन किया, कभी किया नहीं होना, तो कैसे करूंगा? तो ये तो मतलब मेरा सवाल आपसे होना चाहिए कि रेकी हीलिंग कैसे करते हैं क्लाइंट को। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि जो पेशेंट है उसको सामने बैठाकर उसको हम जो है पहले तो उसे फॉरगिवनेस प्रेयर कराएंगे। ओके। उसके बाद हम उसके बाद उसमें देखेंगे कि इसके अंदर गलतियां कहाँ पे हो, किस कब और किस इसने किस तरह से की है, उसका हम पूरा वो करेंगे, निकालेंगे। फिर देखेंगे किस तरह से इसने कैसे क्या किया, उस पर पूरा ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम उसको हीलिंग देंगे, और हीलिंग उसको सामने बिठाकर आंख बंद करके आंख खोल करके हम सिंबल का यूज करेंगे ना, और ऐसे ही करेंगे। व्यक्ति पास में नहीं है आपके तो? मिट्टी भी लेना पड़ेगा। नहीं, अगर पास में नहीं है वो व्यक्ति, आपके साथ नहीं है तो? दूर है हम्म। तो उसको सर सब कॉन्शियसली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना। फोटो
फोटो पे। हाँ जी, फोटो डिस्टेंस हीलिंग सिखाऊंगा ना मैं भी आपको। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है जैसे आप बता रहे हैं। आप इससे पूछिए मेरा क्या करना बाकी है, अब आप मुझे बताइए। यही तो तो प्रोसेस सर वही बता रहे हैं। लेकिन सर कभी किया नहीं, तो वो दिमाग में आया, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसी तरह से करना रहेगा। ऐसा है, संडे को, शायद संडे, हाँ शायद मंडे, मैं ठीक है आप सर। लोगों को लाइव डेमो दूंगा। अब मैं, हमारी बात तो साइकिक सर्जरी तक की हुई है, ठीक है जी। अच्छा। मेरी साइकिक सर्जरी की क्लास दोबारा करनी है, परंतु मैं अभी आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर सुन रहा हूँ ना, हाँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखे भी जा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है जी। अच्छा और इसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि आगे की जो क्लास है वो 8 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। मेरे को तो कोई जल्दी नहीं है क्लास खत्म करने की, क्लियर एंड कट। सर आप बात बताओ। मुझे भी नहीं है कोई जल्दी नहीं, कभी मेरा तक मानना पूरा 2 ये साल है, क्लास में बैठूंगा। मेरा ये मानना है कि आपको 3-4 प्रकार के लाइव डेमो सभी आदरणीय सदस्यों को चाहिए। नंबर 1 पे आपका आता है क्या नाम है सर, ये किसको बोलते हैं हम, जो आपने मेरे से भी सवाल किया कि रेकी की शुरुआत कैसे करनी है। तो इसमें हम हाँ क्या करेंगे, 2 लोग आमने सामने बैठेंगे, ठीक। 3-4 प्रॉब्लम्स को लेके। अब उसमें क्या है, हम रोल प्ले करेंगे, रोल प्ले, ठीक है। एक क्लाइंट है, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रहा है और फिर मैं आप लोगों को प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ ठीक। पूरा, ठीक है जी। एक तो हम ये करने वाले हैं। दूसरा, फिर एक व्यक्ति है जो टीचर है और वो दूसरे व्यक्ति को अट्यूनमेंट दे रहा है। वो अट्यूनमेंट कैसे देनी है, उसका क्या प्रोसेस है, हम ये सिखाएंगे। तीसरा एंड इम्पोर्टेंट, इसके अंदर हम करेंगे साइकिक सर्जरी का लाइव डेमो। चौथा, ठीक आप सर। ग्रिड बनानी सिखानी है। फिर हाँ डीएनए हीलिंग का टॉपिक हमारा पूरा ही बाहर है, सिर्फ हमने सिंबल में डीएनए हीलिंग की बात की है। जो ऐसी प्रॉब्लम होती है जो में हमारे पूर्वजों से ट्रांसफर होती है, हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डीएनए के टॉपिक को उठाएंगे। एंड इस बीच में हमारा शंख वाला टॉपिक भी रहेगा। तो ये 2-3 डेमो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अरेंज कर दिए हैं सर, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है सर। ठीक है जी, और बताइए। ठीक। और सर तीसरा तीसरा सवाल है सर, जैसे आपने बोला कि चौकोरे 6 घंटे ही काम करता है, तो किसी को हीलिंग चौकोरे देंगे तो क्या 6 घंटे के बाद वापस देना पड़ेगा? खाली चौकोरे अगर आप प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, जैसे घर से बाहर निकलना है, हाँ आपकी भौतिक बस्ती पे आपको वो लॉक लगाना है, अपनी गाड़ी पे लगाना है या अपने घर के बाहर लगाना है, दरवाजे पे चौकोरे हाँ। लगाना है प्रोटेक्शन के लिए, तो यह 6 आवर्स। लेकिन अगर आप सिंबल मिक्स करके दे रहे हैं, मिक्स हाँ करके, सिंबल हाँ मिक्स का मतलब होता है कि चौकोरे सहकी चौकोरे, ठीक है जी। हाँ तो हाँ। वहां पे आपका 6 घंटे वाला प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। अच्छा, वो खत्म हो गया। ठीक हाँ सर। हाँ जी। और और सर पिकॉक, एक सेकंड सर, ये पिकॉक फेदर वाली जो क्लास है ना, इसको आप रेकी में मिक्स मत कीजिए। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे हम सेपरेटली मतलब बात करेंगे जब इस क्लास का टॉपिक आगे आएगा। हाँ जी, अब बताइए। सर जैसे आपने बताया कि गायत्री मंत्र से औरा लॉक हो जाता है, हम्म, तो हम जैसे गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके बच्चों को पीने के लिए देते हैं या हम स्वयं पीते हैं, तो उससे भी औरा लॉक हो जाएगा? नहीं होगा? जल की अपनी मेमोरी होती है सर, जल के साथ आपका माइंड किसी और चीज को लेके चल रहा है। मैंने कहा एक टेक्निक है, ठीक है, जिसकी चाबी आपके पास है, ठीक है जी। वो टेक्निक मैंने आपको करके दिखाई है। और सुनील कुमार जी, सारे आरोप मेरे ऊपर मत लगाया करो कि सर आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा। आप बोला करो हमने सुना। बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है कि मैं कहूँ कुछ और आप कहूँ सुन, मैंने कहा डॉट, आपने सुना डॉग, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया पहले क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है सर। हो गया जी आपके क्वेश्चन। नहीं सर, 13 क्वेश्चन है। चलिए शुरू कीजिए। सर किसी का शराब छुड़ाने के लिए, जैसे सामने वाला आया है, खुद पीता है, छोड़ने को बोल रहा है कि नहीं छूटता है, तो हम उसको कौन से सिंबल से करेंगे, चौकोरे और सेकी से? देखो, छोड़ना चाहता है वो व्यक्ति, हाँ तो सबसे पहले चौकोरे का ही यूज होगा, क्योंकि हम उसको शराब से प्रोटेक्ट करेंगे। अब ओके। वो चौकोरे उस व्यक्ति के ऊपर नहीं डाला जाएगा, हाँ, उस शराब के ऊपर डाला जाएगा जो वो पीता है। तो उसको शराब लाना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, शराब क्यों लाना पड़ेगा, मतलब जो शराब वर्ड उसके दिमाग में बार बार आता है ना,
हाँ एक इवेंट क्रिएट करवाया जाता है। इवेंट मतलब सोचो कि मैं शराब पी रहा हूँ और एक व्यक्ति सामने बैठा है कि सोचो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मतलब मैं शराब छोड़ रहा हूँ, पी रहा हाँ। हूँ और छोड़ रहा हूँ, दो चीजें, राइट। जो पी रहा Right. हूँ उससे उसको प्रोटेक्ट करना है, छोड़ रहा हूँ को। जो पी नहीं रहा ना व्यक्ति, जो छोड़ रहा हाँ है, हाँ हाँ। प्रोटेक्ट करना है पीने वाले से। अच्छा, पीने वाले से। हाँ जी। वैसे बड़ा मुश्किल काम है सर, मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर कैंडिडेट विलिंग है कि मेरे को छोड़नी ही है, ठीक है, तो हाँ उस केस के अंदर एक बेनिफिट आपके पास है कि आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जैसी चीज का यूज करके शराब, तंबाकू और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से छुड़वा सकते हैं। तो सर उसके पैर रेकी के नीचे मिट्टी लगेगी? रेकी के तुरंत बाद जो मैं सेशन लेके आने वाला हूँ, एक एक दो दिन का जो हमें टाइम मिलेगा नया सेशन शुरू करने से पहले, उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक दो प्रोग्राम ऐसे ही रखे हैं माइंड पावर के, जिसमें कि आप ऐसे केसेस को हील कर सको। एक तो स्पेशल बच्चों के लिए रखा है मैंने प्रोग्राम, सभी पेरेंट्स का मतलब जो एक रहता है कि बच्चों से शिकायत या बच्चों को बिना कहे काउंसिल करने के तरीके, उसमें बहुत सारी चीजें, गुड पेरेंट और बैड पेरेंट के ऊपर एक टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और बच्चों की हीलिंग एंड ऑल, उसमें सब कुछ आपका आ जाएगा। एक आता है आपका ये शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, बैड हैबिट, ठीक है जी, मेल और फीमेल के अंदर, इसके ऊपर मैंने एक सेशन रखा है आप लोगों के लिए, ऑलरेडी प्लान्ड है, क्योंकि आप हीलर बन गए हो। बुरा मानने वाली बात नहीं है, रेकी अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, पर नहीं। एक्सेप्ट करना सामने वाले की चॉइस है कि वो रेकी को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। परंतु जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और और वो विलिंग भी है और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण मुझे आप लोगों को समझाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एक दो सेशन ऑलरेडी सुनील जी ऐसे प्लान किए हैं, जिसको सीखने के बाद, आप लोगों को लाइव डेमो देने के बाद, आप लोग अपने आप को मतलब फील करोगे कि आपके पास कुछ ब्रह्मास्त्र हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आप अपने क्लाइंट का इलाज करोगे ही करोगे। ठीक। हाँ जी। तो सर उसमें सर उसके पैर के नीचे मिट्टी के लगेगी ना? आपने वो किसका है? जो शराब को छुड़ाएंगे, शराब को छुड़वाएंगे, उसमें क्या लगेगी? पैर के नीचे की मिट्टी लाना पड़ेगा ना उसको? नहीं, वो तो खुद आ रहा है, आपने कहा विलिंग है वो व्यक्ति, तो विलिंग वाले को आप कैसे करोगे? विलिंग वाला तो खुद ही आ जाएगा, उसके पैर के नीचे की मिट्टी क्या करनी है आप? तो मान ले जैसे कि कोई दूसरा आदमी, उसका कोई उसका आपको अपना, पैर की मिट्टी वाला आइडिया दिया किसने है? फिर सर आप बोलोगे मेरे ऊपर नहीं नहीं सर, पैर की मिट्टी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है, ये एक डिफरेंट रेमेडी है कि पैर के नीचे की मिट्टी वाली है, और वो इस केस के लिए नहीं होती है। ये तो बहुत ही डिफरेंट रेमेडी है जो आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक कोई है। व्यक्ति घर पे नहीं टिकता, घर पे नहीं आता, वापस नहीं आता, या मतलब बिगड़ जाते हैं बच्चे, वहां पे पैर की मिट्टी वाली रेमेडी यूज होती है, इन केसेस में नहीं होती है जो आप बोल रहे हो। तो सर उसको भी बता दीजिए, कभी कोई आ गया तो। पार्ट ही नहीं है रेकी का। अच्छा, वो पार्ट तो ठीक है सर। रेकी में मिट्टी यूज होती है, नो डाउट, लेकिन पैर की नहीं, किसी प्रॉपर्टी को सेल करना है, परचेज करना है, तो उसकी मिट्टी का यूज रेकी के अंदर किया जाता है। परंतु पैर के नीचे वाली मिट्टी डिफरेंट रेमेडी है, वो प्राणिक हीलिंग का पार्ट है, रेकी का पार्ट भी नहीं है वो। ठीक है सर। हाँ जी। और सर जैसे कि बोलते हैं कि जब आप सिंबल लेते हो तो पैर लॉक नहीं होना चाहिए, तो पैर लॉक कैसा और अनलॉक कैसा होता है, वो नहीं समझा मैं। अगर आपकी लेग्स या हैंड कुछ भी क्रॉस है, हाँ तो हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट करते हैं अपने ऑर्गन्स को। हाँ अगर हम कोई भी मतलब ऐसे हाथ लॉक किए, ऐसे क्रॉस किए, पैर क्रॉस किए, पैर लॉक किया, एक के ऊपर एक पैर रख लिया, तो हम अपनी ऊर्जाओं को फैलने के लिए पूरा रास्ता नहीं देते हैं। इसलिए तो सिर्फ सर, कहा जाता है कि लॉक ना हो और सारी ऊर्जाएं हैं जो संपूर्ण बॉडी के अंदर समा जाए। तो सर जो सिंबल लिए तो सुखासन में बैठ के लिए, तो उसमें पैर तो फिर क्रॉस हुआ है ना के ऊपर? सर सिंबल तो आपने मूलाधार चक्र तक ही लिया है ना, सारे के सारे। अच्छा, तो मतलब वो पैर लॉक से मतलब नहीं है? सर नॉर्मल आप आसन में हो, पद्मासन, सुखासन, किसी योग के किसी आसन में हो, शवासन में भी हो, वो एक डिफरेंट चीज है। आपने कहा लॉक क्यों नहीं होने चाहिए? बैठ के, अगर आप लॉक करके बैठ के ट्रीटमेंट लोगे तो दिक्कत है। तो सर वैसे ही बैठ के लिया हूँ, मतलब हाँ, तो आसन में ही बैठ।
अब आप आसन वर्ड यूज कर रहे हो, पहले आप लोक वर्ड यूज कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि लोक वर्ड को हमें नहीं पकड़ना। मतलब अच्छा। अगर आप आसन में हो तो सवाल ही नहीं बनता। ये आसन में तो आप मूलाधार चक्र, आप आपकी क्या नाम है, रीढ़ की हड्डी वैसे सीधी करोगे आप चौकड़ी मार के सुखासन में आओगे तो। ओके। हाँ जी। और सर जैसे अटूनमेंट लेने के समय पे आपने जो ये बोला था कि ये छल्ला पहनना रहेगा, ये पहना हूँ तो ये निकालना पड़ेगा कि ऐसे रहेगा, चलेगा? मैंने नहीं कहा ये अटूनमेंट लेने के टाइम पे डालना पड़ेगा। मैंने कहा था ये अपनी मास्टर एनर्जीज को हमें लॉक रखना चाहिए। लेकिन ये सर हर समय में पहना ही था। सर सोने का बनवा लो, उतारने का मन नहीं करेगा। नहीं सर, चांदी का है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, सोने का बना लो तो सवाल नहीं आएगा कि उतारूं कि ना उतारूं, प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा। ठीक है। और वैसे आपकी इच्छा है, आपको क्या नाम है, जब किसी को मास्टर एनर्जी नहीं अपनी किसी के साथ वो करनी, क्या नाम है, शेयर करनी, तो आप इसको लॉक ही रखो। जब अट्यूनमेंट करनी है उस टाइम पे, क्या नाम है, जब करनी है अट्यूनमेंट, तब आप डिफरेंट यूज होगा। नॉर्मल लाइफ में आप इसको डाल के ही रखो। तो सर इसको भी वापस मेरे को अटैचमेंट करना पड़ेगा यूट्यूब से? कुछ भी नहीं करना सर। जब आपने आप अटैचमेंट डाल किया, सकते हो, उतार सकते हो, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने कहा ऐसा हमें करना चाहिए, इट्स चॉइस, इट्स अप टू यू। अगर आप रेगुलर हीलर हैं, रोज हाँ। आपके पास हीलिंग के केसेस आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी मास्टर एनर्जी को लॉक रखना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में रह रहे हैं और अभी सीख रहे हैं और आपने डाल रखा है, नहीं डाल रखा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर जैसे अभी मैंने अट्यूनमेंट आपसे लिया, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे अट्यूनमेंट लिया, या मैं अब किसी को अट्यूनमेंट दूंगा, तो उसके हाथ में ये होना नहीं होगा या होगा, तो कोई नहीं, प्रॉब्लम उसके हाथ नहीं? में होना जरूरी नहीं है, आपके हाथ में होना जरूरी है। नहीं सर, सामने वाले को जो अट्यूनमेंट ले रहा है, नहीं है जरूरी। तो वो निकाल के देना पड़ेगा अट्यूनमेंट उसको, उसको निकालना है सामने वाले को। सर सामने वाले के पास छल्ला होना जरूरी नहीं है। अगर उसने डाल के रखा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं डाल के रखा हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसको मतलब वो सिंबल आराम से ले लेगा। सामने वाले का इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपकी एनर्जीज के लिए है। ठीक है। हाँ जी। सवाल भेज दीजिएगा सर सारे। हाँ सर, भेज देता हूँ। जैसे सर कोई व्यक्ति हीलिंग के बारे में नहीं जानता कि रेकी हीलिंग है क्या, तो हम जैसे उसको बताएंगे तभी वो जानेगा कि रेकी हीलिंग क्या है। कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप किसी को बोल के हीलिंग नहीं करोगे कि आ जाओ, मैं आप सामने वाला बीमार है तो आप मैं आपका हीलिंग कर दूं, ये हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सामने वाले को हीलिंग के बारे में नहीं पता है, तो हमको उसके हीलिंग के बारे में बता सकते हैं ना कि हीलिंग ये चीज होती है, ऐसे काम करती है। बताइए, अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो आप हील कीजिए। और हम खुद से किसी को नहीं कर सकते जब तक वो नहीं बोलेगा। कर सकते हैं, जो नहीं बोलेगा उसको, लेकिन वो अनकॉन्शियस होना चाहिए, या जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी में से कोई होना चाहिए। मतलब एक बच्चा है मान लो 5 साल का, हाँ। उसको नहीं पता ना आप उसको समझा सकते, तो उसको आप कर सकते हो खुद से। एक व्यक्ति है, समझदार है, 14 साल से ऊपर का व्यक्ति है जिसका ब्रेन संपूर्ण डेवलप हो गया है, उसको आपको बता के करना पड़ेगा। ठीक है सर। समझा के करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। वही अगर कोमा का पेशेंट है, कोमा में है, आईसीयू में है, हार्ट अटैक हुआ है, वेंटिलेटर पे है, कहीं भी है, उस व्यक्ति को भी आप बिना बताए कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ और जी। सर एक सोल है, उसको 2 साल पहले हार्पिस हुआ था, तो हाँ। उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे। तो अभी 1 साल हो गया, ठीक हो गया है, पर उनका अभी जलन रहता है और हाथ ऊपर नहीं होता है, बराबर होता है, बहुत पेन होता है। तो उसके लिए संजीवनी हीलिंग से उनकी हीलिंग करो, वो संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो उनको अटेनमेंट देना है संजीवनी की, हम हीलिंग कर सकते हैं उनको? संजीवनी से सर डायरेक्ट अट्यूनमेंट दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, हीलिंग दो सर, पहले आराम आएगा उसके बाद आप अटेनमेंट देना। डिस्टेंस हीलिंग से, इसलिए कि यहाँ के नहीं हो, बाहर के हैं। हाँ जी। ठीक। और सर एक सोल है, उसका अंगूठा ये काम नहीं करता 4 साल से, मतलब वो 2 लाइन लिखेगी तो उसके बाद उसका काम नहीं होता है, तो उसको कौन सा सिंबल करेंगे?
2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है अंगूठा। तो उसका कोई रूट कॉज होगा, नर्व्स या उसकी प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम, या उसकी क्या कह सकते हैं, कोई डिफरेंट प्रॉब्लम होगी। पहले उसका मेडिकल रीजन ढूंढिए, फिर मैं आपको बता पाऊंगा क्या कर सकते हैं उसमें। अभी डायरेक्ट सिंबल नहीं दे सकते, डायरेक्ट कैसे देंगे सर बिना रूट कॉज? हीलिंग वगैरह, तो उसका वो रिपोर्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ठीक है सर। और क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चन जी। हाँ सर, 2 और है बच्चे बस। हाँ वही कह रहा हूँ, मैं गिनती कर रहा हूँ, 13 हुए नहीं अभी तक आपके। ये इंडियन के नाम से एक आईडी है। जो भी आप हैं, मैं आपको एक बात सूचित करना चाहता हूँ, आपके अलावा क्लास में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है जी, तो मेरी आपसे विनती है कि आप पेशेंस को बनाए रखें। अगर तो मैं ये क्लास ऐसे खत्म करूं कि मैंने कहा जी आज से सवाल जवाब खत्म और आपका हैंड रेज है, तो आपकी शिकायत को मैं जायज मानूंगा। और अगर ये क्लास ऐसे चल रही है कि एंड जब तक क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं होंगे तब तक ये क्लास चलती रहेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो आप कृपया करके इंतजार कीजिए। सभी सीनियर सदस्य क्लास के जो हैं बहुत पेशेंस से, मैं देख रहा हूँ 3-3 दिन 4-4 दिन से भी हैंड रेस करके इंतजार कर रहे हैं, तो आप पेशेंस बनाए रखिए और दुश्मनी वर्ड का यूज मत कीजिए। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं इन चीजों में बिलीव करता। आई बिलीव ऑन वन थिंग कि आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, मैं अपना पेशेंस बनाए रखूं और आपके सवालों के जवाब जरूर से जरूर दिए जाएंगे। एंड कॉल की जो बात है, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं किसी का भी फोन उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा, उसके पीछे मेरे कुछ पर्सनल कारण हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऑफिस में आए होते हैं, मैं उनके साथ एंगेज होता हूँ, जब मेरे को फुर्सत होती है तो मैं सबको खुद भी कॉल बैक करता हूँ सामने से भी। क्लास में एक आदरणीय सदस्य हैं हरजीत मैडम जी, ओपन बोल रहा हूँ, 1 महीना पहले इन्होंने मेरे को पैसा डाला हुआ है कॉल पे बात करने का, कुछ प्रिडिक्शन एंड ऑल हमारे बीच में बात हुई थी। आज तक तो उनका फोन नहीं उठाया, वो नाराज नहीं हुए मुझसे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, कॉल पिक करना नहीं करना मेरी अपनी अलग मजबूरियां हैं, आपका अपना अलग सोचना है। तो कृपया अपना पेशेंस बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुनील कुमार जी कंटिन्यू कीजिए। सर, अगर किसी व्यक्ति को प्रमोटेड सोल दिखाई देती है सपने में, बहुत बढ़िया, और उसको अपना पुराना घर, मतलब जहां उसका नेटिव प्लेस है, जहां पे रहता है, तो इसका कुछ रीजन अपने रेकी से कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पुराना घर के आगे समझ में नहीं आया, पुराना घर मतलब वो जहां पे उसका बॉर्न हुआ है, सपने में उसको वो घर बार बार दिखाई देता है, और उसके पुराने जो प्रमोटेड सोल्स हैं, जैसे उनके फादर्स या उनके फादर्स, ये सब दिखाई देते हैं, और वो किसी ऐसे अवस्था में दिखाई देते हैं कि कुछ बातें कर रहे हैं, ये है, तो उसका कुछ रीजन हो सकता है क्या पास्ट लाइफ से? बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये पास्ट लाइफ का तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो प्रमोटेड सोल मतलब उसकी फैमिली से, ठीक है, और पुराना घर। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये पास्ट लाइफ का क्वेश्चन नहीं है, ये लाइफ बिटवीन लाइफ का इवेंट है। ठीक है, अब इसको साइकोलॉजी अगर आप समझो तो साइकोलॉजिकली ये एक पैटर्न भी हो सकता है ब्रेन का कि बार बार वो इवेंट रिकॉल हो रहा है, एंड ये कोई ना कोई इंडिकेशन भी हो सकता है। तो पुराने घर जाके थोड़ा टाइम व्यतीत करें, ऑटोमेटिक डिकोड हो जाएगा मैटर। तो उनको बोला कि पुराने घर पे जाके रहो। हाँ, इवेंट ऑटोमेटिक 2-4 दिन के लिए चले जाओ, इवेंट ऑटोमेटिक डिकोड हो जाएगा। पर ये पास्ट लाइफ का नहीं है, ये लाइफ बिटवीन लाइफ का है। लेकिन सर वो वहीं पे रहते हैं, मगर वहां से 1 किलोमीटर दूर उन्होंने नया घर बना के रहना चालू कर दिया है। हाँ, तो उनके इमोशन जुड़े होंगे, बहुत सारी चीजें उस घर के साथ जुड़ी होंगी, तो ब्रेन में इवेंट बन गए होंगे। जो ये सोल दिखाई देती हैं, प्रमोटेड सोल जी, वो कह रहे हैं इतनी गायों को खाना खिला दो, वो कह रहे हैं ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। ये वैज्ञानिक रूप से भी अगर आप इसको समझो कि सोल की जब प्रमोशन होती है तो सोल आपके साथ कांटेक्ट नहीं करती है इन छोटे छोटे भौतिक वर्ल्ड के कामों के लिए, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, ये एक नेचर का प्रोसेस है कि जब किसी भी व्यक्ति की सोल की प्रमोशन होती है तो उसको सारा इमोशन, सारी चीजें यहाँ पे छोड़नी होती हैं अपनी बॉडी के साथ। ठीक है जी, और जब किसी का जन्म होता है तो भी वो इन सारी कॉन्शियसनेस को भूल के बाद इस प्लेनेट के ऊपर आता है, मतलब वो आने के बाद सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति।
तो ये जो इवेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर लोगों को इमोशनल होते हैं लोग, उनके साथ ये इवेंट होते हैं, और इन इवेंट्स के अंदर ये मैक्सिमम चीजें विज्ञान से बिलोंग करती है। वैज्ञानिक रूप से इन व्यक्तियों के ब्रेन में कोई फाइल होती है और वो फाइल बार बार पॉपअप करती है। ठीक है, जैसे ठीक। मान लो किसी व्यक्ति की सोल की प्रमोशन हो गई, ठीक है, हाँ अब उस सर। व्यक्ति की आयु 60 साल, ठीक है, उनकी जो वाइफ हुई, उनकी वाइफ की भी आयु हो गई मान लो 55 साल, ठीक है। अब क्या हुआ, व्यक्ति की जब सोल की प्रमोशन हुई तो वो चले गए वहां पे, क्या नाम है, बच्चे चले गए, अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए। वाइफ रहती थी हस्बैंड के साथ सारा दिन, तो वाइफ का पूरा इमोशन, पूरी यादें, सब कुछ हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई है। तो वो ऐसा कहा करते थे, वो ऐसा किया करते थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, क्योंकि वो अकेली रह गई है। ठीक है जी। तो हाँ सर। इसके ब्रेन में वैसे पैटर्न बन जाते हैं। ऐसे ही जो नियरेस्ट डियरेस्ट उस व्यक्ति का होता है, उसके ब्रेन में वैसे पैटर्न, वैसी चीजें बन जाती हैं, जो कि लाइफ बिटवीन लाइफ एक चीज होती है। ठीक है जी। अब जैसे हाँ। किसी की सोल की प्रमोशन लास्ट ईयर अगस्त में हुई, तो हाँ इवेंट उसको आ रहा है अभी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसको एनएलपी के द्वारा लास्ट ईयर अगस्त तक ही लेके जाना है, उसको दोबारा ये ड्रीम नहीं आएगा। और अगर नहीं आ रहा ये ड्रीम दोबारा, तो इसका मतलब वो इवेंट क्लोज हो गया। और आ रहा है फिर भी, तब आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति के साथ कोई दूसरी थेरेपी की जा सकती है। वैसे ये हर किसी का पर्सनल होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। और सर वो बोल रहे थे कि जैसे मैं वो घर को साफ करता हूँ तो वापस पीछे से मैं आगे साफ कर रहा हूँ, पीछे से वापस गंदा होते चला जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। ओसीडी बोलते हैं, पीसीओडी, ओसीडी बोलते हैं इसको। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि पितृदोष होता है, तो मैं आप लोगों को पितृदोष पे एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सभी के सर लिए। मैं मानता नहीं हूँ। आप नहीं मानते, जिन्होंने क्वेश्चन डाला है तो काफी लोगों का भी ये सवाल हो सकता है। ठीक है जी। सर मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं मानता नहीं, पितृ दोष होता नहीं, इसलिए पितृ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो तो बात बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मानते हैं उनको तो आंसर कर देते हैं सर। ठीक है सर। ठीक है जी। आप तो एस्ट्रोलॉजर अच्छे वाले हैं, मतलब नहीं मानते, परंतु बाकियों को आंसर कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, पितृदोष जो वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कि रिग्रेशन की जर्नी में व्यक्ति रहता है कि मेरे को पितृदोष है। परंतु ये बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि जो माता अपने बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुन सकती, बच्चा अगर 600 किलोमीटर दूर भी रहता है और बच्चे के साथ कोई घटना या दुर्घटना हो, तो माता को अंदर से कुछ होने लग जाता है, पता लग जाता है। और ऐसे ही पिता का भी स्वभाव होता है। ठीक है। माता पिता हमेशा ही चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, और जो मर्जी करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है जी। तो जीते जी अगर उनकी ऐसी इच्छा होती है, तो मरने के बाद क्या वो हमसे कोई शिकायत रख सकते हैं? नहीं सर। शिकायत नहीं रख सकते। नहीं सर। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृदोष जैसी कोई संभावना है या हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, तो मैं कहता हूँ जी, मरने के बाद डेड बॉडी के मुंह में देसी घी नहीं डालते। जीते जी अपने माता पिता की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उनको मुंह से ना बोलना पड़े, उनको कुछ आपसे मांगना ना पड़े, उनको कुछ कहना ना पड़े। जैसे आप एक संतान थे, आपने कभी उनसे कपड़े मांगे नहीं, जूते मांगे नहीं, खिलौने मांगे नहीं, कुछ आपने मांगा नहीं, और वो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए हमेशा से लगे रहे। ऐसे ही जब आप अर्निंग हो जाते हैं और जब आप लोग कैपेबल हो जाते हैं, तो अपने माता पिता को ऐसे ही ट्रीटमेंट दीजिए, ना उनको आपसे कपड़े मांगने पड़े, ना जूते मांगने पड़े, ना खर्चा मांगना पड़े। और जैसे वो आपके लिए सरप्राइज, आप घर पे इंतजार करते थे कि पापा आएंगे तो फ्रूट लाएंगे, खिलौने लेके आएंगे, तो ये नेचर आपका होना चाहिए अपने माता पिता के प्रति जीवन में। कभी यही पितृदोष की रेमेडी है, होगा ही नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही सर। जन्म ही नहीं होगा। और फिर मरने के बाद आप कितना कुछ खिलाते पिलाते रहो, पंडितों को खाद विराद करते रहो, गायों को खिलाओ, उनको खिलाओ, वो उन तक नहीं पहुंच रहा। जब वो बॉडी में है तभी आप उनकी कदर कर लीजिए, जब वो सोल में है तो आपको वो ऐसा कोई एक्सेस मतलब मिलने वाला नहीं है उस टाइम पे। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में इस इम्पोर्टेंस को जिंदा रखें कि मेरी संतान और मेरे माता पिता मेरे लिए बराबर होने चाहिए। जब संतान और माता पिता को आपने बराबर मान लिया, तो आपकी संतान भी फलेगी फूलेगी, और आपके माता पिता का ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलेगा। पितृदोष नाम की किसी भी वर्ड का मैं समर्थन नहीं करता। मैं इसी बात का समर्थन करता हूँ कि जीते जी अपने माता पिता की सेवा करो, और दबा के सेवा करो जितनी आप कर सकते हो, मतलब बिल्कुल
वही एटीट्यूड होना चाहिए जो उनका आपके प्रति हो, कि अगर आपको जुकाम है तो वो आपको हैंकी दे रहे हैं और स्कूल में जाने के लिए आपको डांट भी लगा रहे हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना पूरा समर्पण कर रहे हैं, अपनी नींदों का और बाकी चीजों का। ऐसा ही समर्पण अगर आप लोगों का अपने माता पिता के प्रति हो जाए तो पितृ दोष जैसी कोई चीज कभी नहीं आती, कभी। मतलब ये वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी पंडित आपको कहेगा ना उस टाइम पितृ दोष आपकी कुंडली में, आप उठ के खड़े हो जाओगे, कहोगे ये तो नामुमकिन है। और यही कुल देवता के बारे में बोला जाता है कि कुल देवता नाराज हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, स्थापित करने पड़ेंगे, खंडित कर देंगे। सिंपल है, वो भी हमारे माता पिता ही हैं, हमारे पूर्वज हैं। अगर हम अपने माता पिता की अपने की सेवा कर रहे हैं तो हमसे कौन नाराज हो सकता है। और हमें निस्वार्थी रहना है, दोष वोष तो बहुत बाद की बात है, कर्ज तो आप चुका ही नहीं सकते, और क्या नाम है, दोष तो मतलब दोष की तो कर्ज तो आप उनका कभी चुका ही नहीं सकते। आपको सिर्फ अपना निस्वार्थ भाव उनके प्रति रखना है। अगला क्वेश्चन पूछिए सर। सर अगला क्वेश्चन है कि इस पेट को कम कैसे करें। मेरा पेट तो नहीं है, दूसरे का बड़ा हुआ है। कौन से सिंबल से? कोई सिंबल नहीं है सर, खाना पीना बंद करो, खाना बंद करा दे, स्ट्रेस लेना छोड़ो। मेरी फोटो लगाओ कमरे में एक बड़ी सी, जहाँ पे कि आप वो क्या नाम है, मेरी फोटो को देखते रहिए और देख देख के पतले हो जाइए। ठीक है सर। सिंबल है, और वेट लॉस की भी मैं आप लोगों को एक क्लास करवाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक तो है सर। लास्ट क्वेश्चन है अभी सर। लास्ट, अभी तो टाइम पड़ा है सर बहुत। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक सोल है, उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ था। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने वो थंब के लिए पूछा था, तो मेरे को कई दिन से फोन कर रहे हैं कि मेरे सर से बात कराओ, मेरा ठीक हो जाएगा क्या। तो उनको जो है डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तो उस इंजेक्शन के रिएक्शन से राइट हैंड, राइट पैर और ये पूरा पैरालिसिस हो गया, और उनकी आवाज भी चली गई, और ये 2 साल हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज आना चालू हो गया है, बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और हैंड और पैर अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सिंबल या उपाय कुछ है? जैसे कि डाइकोमियो, इन तीनों सिंबल का आप यूज करेंगे, और ये एक एक्सीडेंटल केस माना जाएगा, तो इसमें फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस, हाँ, मैं भी सर उनको अपने इसमें जोड़ने वाला हूँ आपके साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने उनको बात किया था तो बोले ठीक है जोड़ दो हमको। गैस, एसिडिटी, मोटापा और बुढ़ापा, इन चारों का एक ही इलाज है। सिंबल से पहले ही अगर आप समझ जाए इस चीज को, तो सिंबल की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। इन चारों का इलाज एक ही है कि रात्रि भोजन का त्याग करें। ठीक है जी, अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो आपके चारों चीजें ऑटोमेटिक हील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब ऑटोमेटिक 8 से 10 दिन के अंदर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इनको बोल दे 5 बजे खाना खा के छोड़ दो, शाम को 5 बजे छोड़ दो नहीं, 5 बजे खाना खा के 200 कदम का वॉक करो कम से कम। ठीक है, हाँ जी, बोलता हूँ मैं। हाँ, उनको 200 नहीं, मैं बोल देता हूँ 1 किलोमीटर चलो। बिल्कुल जी, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है। तनिषा मॉडर्न मॉन्क मैडम जी बताएं। नमस्ते सर। सर त्रिशा नाम है मेरा। तनिषा जो भी नाम है। हमेशा आप तनिषा बोलते हैं सर। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। 13 से भी ज्यादा है? चलो 17 है। बहुत बढ़िया है मैडम जी, अच्छा है। एक 13 पूछेंगे, एक 17 पूछेंगे, 30-40 क्वेश्चन हमारे मतलब कवर हो जाएंगे क्लास में। बहुत बढ़िया है सर। कुछ तो सवाल उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन जवाब बहुत ज्यादा ठीक से मिला नहीं है। जैसे पहला सवाल मेरा था, उनका भी था कि कोई ड्रिंक करता है अगर, तो कैसे छुड़वानी है, उसकी हीलिंग कैसे करनी है, और सामने भी नहीं है। और मतलब केस ऐसा आया था कि वाइफ है, उसको अपने हस्बैंड की ड्रिंक छुड़वानी है, तो बोल रही थी ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने बोला मैं पूछ के बताती हूँ। तो इसमें सर होम शो जैसोनिन दे सकते हैं ना? दोनों में आपस में झगड़ा भी काफी होता है, घर में भी नहीं रुकता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं मैडम जी सिंबल। पहली बात, वाइफ की प्रॉब्लम है, हस्बैंड की तो प्रॉब्लम ही नहीं है ड्रिंक के साथ। हस्बैंड तो खुशी है, तो आप कैसे छुड़वा? हस्बैंड तो सर खुश है।
हस्बैंड खुश है वो जब उसका दिल करता है घर से निकल जाता है, मतलब वो बता रही थी कि हर मतलब जब दिल करता है घर से निकल जाता है आवाज और नहीं आ रही है मैडम जी आपकी। जब दिल करता है पैसा वैसा कमाता है। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? हाँ जी। तो सर वही है, आपसी झगड़े होते हैं, घर में भी कलेश होते हैं, मतलब फैमिली मेंबर से भी, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा मैं पूछ के ही बताती हूँ। मेरी बात को समझिए, जो व्यक्ति खुद से नहीं छोड़ना चाहता उसकी हम कोई मदद नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, और किसी के कहने से ठीक है। हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते अगर उस व्यक्ति की अपनी कॉन्शियसनेस है तो। अब कल को उसकी हाँ, wife कहेगी कि टाइम पे घर नहीं आते, इनका कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है। कोई भी और क्वेश्चन वाइफ अपने हिसाब से बदलना चाहेगी या हस्बैंड वाइफ को बदलना चाहेगा, इट कैन बी, परंतु हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक माइंड है, वो भी एक सोल है और उसकी अपनी एक जर्नी है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं उस आदमी की इच्छा के बिना जो ड्रिंक करता है। अगर वो खुद छोड़ना चाहता है तो हम उसकी पूरी मदद कर सकते हैं, अगर वो खुद छोड़ना नहीं चाहता तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पैसे लेके आपके सामने बैठे हों कि इतने पैसे ले लो और ये काम कर दो, तब भी आप उनकी कोई मदद नहीं कर पाओगे। हाँ जी। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे जो होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो सर उनके लिए किस तरह से उनको हीलिंग देनी है? क्योंकि सिंबल तो सेकी का दे सकते हैं उनको, चौकरे सेकी आपके चौकरे। बच्चे का क्वेश्चन है या किसी और के बच्चों का क्वेश्चन है? सर मेरा भी है और भी बच्चे हैं सब। कि क्वेश्चन में इमोशन आ रहा था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके। तो बात ऐसी है मैडम जी, बच्चों को भी गुस्सा आता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन दो तीन प्रकार की चीजों को आप समझिए। पहले तो बच्चे काउंसलिंग से चलते हैं, ठीक है जी। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो किसी बात पे कर रहा है, उसको काउंसिल से हम ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो भी क्लास अभी अनाउंस किया कि हम बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम ला रहे हैं कि आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है और बच्चों की हैबिट्स को कैसे बदलना है, उस प्रोग्राम की सहायता लीजिएगा। दूसरा, सहकी की सिंबल की आप बात बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब होता है कि कोई बच्चे दांत पीसते हैं, गुस्से में दीवार में सिर मारते हैं, या अपने शरीर को अकड़ा लेते हैं, या फिर अपने आप को किसी कमरे में बंद करके बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों की बात करो, ये 5 से 7 साल के बीच के बच्चे होते हैं सारे, ठीक है जी। अगर ऐसे कोई केस हैं तो वहां पे आप सेकी का सिंबल डाल सकते हैं, ठीक है जी। और एजुकेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी पावर के लिए आप सेकी का सिंबल का यूज कर सकते हैं। परंतु जो छोटा मोटा गुस्सा और एग्रेशन होता है बच्चों का, राइट, ये जायज है क्योंकि उनका भी ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो भी चीजों को सीख रहे हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ ही सारे काम होते हैं। कोई भी बच्चा स्कूल जाने नहीं चाहता, हम उनको रोज स्कूल भेजते हैं। कोई भी बच्चा पूरा अपनी मस्ती के हिसाब से खाना खाना चाहता है, हम उसको अपने हिसाब से खाना खिलाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी मर्जी के बिना होती हैं, होती बेशक ही उनके फायदे के लिए हैं, लेकिन उनका भी गुस्सा होना जायज है क्योंकि वो भी एक माइंड है, वो भी एक सोल है और वो भी आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप स्लीप प्रोग्रामिंग को साथ सीखेगा, रेकी और स्लीप प्रोग्रामिंग को साथ मिला के कीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट इसके आएंगे। सॉरी सर, पार्डन, मतलब रेकी और कौन सा प्रोग्रामिंग था? स्लीप प्रोग्रामिंग। स्लीप, स्लीप, SLEEP ना? हाँ जी, स्लीप ना? हाँ जी, स्लीप मैडम। सर कहाँ मिलेगी, कैसे कर सकते हैं? मैडम जी, रेकी की क्लास खत्म होगी उसके बाद कैसे कर सकते हैं, कहाँ मिलेगी? मैं ही सिखाऊंगा आप लोगों को। रेकी की क्लास खत्म होने के बाद आपको सिखाया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर इसी में ही एक क्वेश्चन है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो टीनेजर के बच्चे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ाई से डेविएट हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और फ्रेंड सर्कल गलत हो गई है, इस सब तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स से पूछो कि मोबाइल किससे पूछ के दिए थे बच्चों को, ठीक है जी। ये आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो आज की डेट में है वो तो मोबाइल की वजह से, पहले तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी इतनी ज्यादा, ठीक है जी। सबसे पहले उनके पेरेंट्स पूछो मोबाइल किससे पूछ के दिए हैं बच्चों को आपने। ये प्रॉब्लम बच्चों की बाद में, पेरेंट्स की पहले है कि आपने उनको इतना ज्यादा फ्री कर दिया है, चीजों को टेक्नोलॉजी के साथ लेस कर दिया है कि बच्चा
पहले पिक्चर्स में देखता था जिन चीजों को, अब बच्चा उसको यहाँ से बैठ के देखेगा और कहेगा कि मेरे को तो BMW कार को वो चलते हुए देख रहा है, और उसके भी एक ही मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ऊपर से वो यंग ब्रेन है। यंग ब्रेन का मतलब 14 साल की उम्र में एक बच्चे का ब्रेन पूरा मतलब तैयार होता है। मतलब आपके लिए वो बच्चा 14 साल का है और ब्रेन के लिए वो 1 ईयर का हो गया, ठीक है। वो इतना यंग है, इतना एनर्जेटिक है, और फिर आप उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, उसके ड्रीम को कंट्रोल, उसको कंट्रोल, ये कंट्रोल, और उसको लगता है कि माहौल ऐसा नहीं है। तो ये क्लैश सारा का सारा है बैड पेरेंटिंग का, ना कि बैड चिल्ड्रन का। और जो चिल्ड्रन 14 साल से ऊपर का हो गया वो अपने आप में एक अडल्ट हो गया। 14 साल से ऊपर ब्रेन डेवलप होता है ना, 18 साल तो मैरिज की एज रखी है, 18 साल 22-21 साल तो मैरिज की एज रखी है ना। अडल्ट तो वो 14 साल के अंदर ही हो गया पूरा का पूरा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो क्या नाम है प्रॉब्लम है, ये पेरेंट्स की ज्यादा है, ठीक है। और इसके लिए ही मैंने क्लास रखी है, क्योंकि मेरे को तो पता ही आप लोगों के पास क्या केस आने हैं, मेरा बहुत अनुभव है रेकी के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा रेकी के बाद मैं आपको कुछ ऐसी क्लासेस करवाऊंगा जो आपकी ऑल्टरनेटिव थेरेपी में ही काउंट होंगी और आपको ये सब चीजें करने में मदद करेंगी। तो स्लीप प्रोग्रामिंग है 14 साल से कम उम्र के बच्चे, मतलब 14 भी नहीं, आप समझो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और जो मैं आपको दूसरा पेरेंटिंग का प्रोग्राम सिखाऊंगा वो 12 साल से 17-18 साल तक के बच्चों के लिए होगा। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को जब आप लर्न करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से आंसर मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से मजबूरी हुई और बच्चों को फोन देने पड़े, मैं मानता हूँ कोरोना के टाइम पे चीजें ऑनलाइन हुई, बट अभी कहाँ। अब वापिस ले लेने चाहिए मोबाइल, जैसे दिए थे वैसे वापिस ले लीजिए। अब आप वो हिम्मत दिखा नहीं पा रहे हैं, और उस टाइम आपने मजबूरी के नाम पे उनको वो चीज दे दी। यही तो फर्क है कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ ट्रीट कैसे करना है, गेम कैसे करना है। नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाओ। पहले बताओ बेटा काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, और फिर उसका मोबाइल डाल दो पानी में। अगर आपको उसका भविष्य बचाना है तो उसका मोबाइल खराब कर दो, रात को सोते उठा के मोबाइल डाल दो पानी में, बोलो जी खत्म मोबाइल, अब लेके देंगे नया जब काम चलेगा, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। 2-4-5 दिन छटपटाएगा बच्चा, लेकिन उसके बाद जब उसके पास वो टेक्नोलॉजी होगी नहीं, चीजें होगी नहीं, वो बैक ऑन लाइफ भी आएगा। आपको ये सारी टेक्निक पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। तो हाउ टू हैंडल योर चाइल्ड। अब मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनके हाथ में मोबाइल है, 9 साल के बच्चे हैं, रोबोट भी बना रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता है हाउ टू ट्रीट। अब वो अपने बच्चों को नेशनल ज्योग्राफी दिखाते हैं, डिस्कवरी दिखाते हैं, वो अपने बच्चों को वो दिखाते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, वो दिखाओ तो बच्चा फायदा भी लेगा टेक्नोलॉजी के साथ। आपने उसको फ्री होल्ड दिया हुआ है बच्चे को, फ्री होल्ड, और जितना आपने बच्चे को फ्री होल्ड दे दिया उतना ज्यादा टीनेज इश्यूज तो आपके साथ होने ही होने। और ये फ्री होल्ड पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी ने मिलके दिया हुआ है, इसमें बच्चों की हम कम गलती मानते हैं। और टीनेजर पे आप कृपा करके सीधी रेखी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो यंग ब्रेन है, वो खुद से चाहते हैं कि हमें मेडिटेट करना है, हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है। तो आप उनको एजुकेट करें इन चीजों के बारे में और उनकी मदद करें। पेरेंट्स से कहने पे आप टीनेज वालों के साथ चेंजेस नहीं कर सकते, ये काम हीलर का नहीं है। मतलब भाई जिसने बच्चा पैदा किया है और जिसके हाथ से बच्चा फिसल गया, राइट, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी। आप वो कह रहे हैं हीलर को कंट्रोल कर दो। हीलर कैसे किसी की ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है? आप तो नहीं कर सकते ना किसी के ब्रेन को कंट्रोल दूर से बैठ के। आप हीलर हैं, आप काउंसलर भी हैं, आप किसी के ब्रेन को तो वो नहीं कर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रख के चलना है कि आपको क्या कमेंट करना है अपने क्लाइंट के साथ और क्या कमेंट नहीं करना। अगला क्वेश्चन पूछिए मेरे। सर मैंने तो वैसे बस इतना बोला था कि जितना हो सके मतलब तुम लोग आपस में पूरा फैमिली बैठ करके मेडिटेशन किया करो, तो उसको थोड़ी सी दिमागी रूप से शांति मिलेगी। और काउंसल बहुत करो, फ्रेंड बनो, उसकी बात करो, उससे उसको जानने की कोशिश करो, समझने। क्योंकि सर केसेस ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना कि ये बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट तक कर रहे हैं। मतलब काफी कुछ झूठ बहुत बोलना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के। और सर मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि क्या इसमें हेल्प मिल सकती है? मैडम जी लोग तो ऐसे ही आएंगे आपके पास, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो क्या करने आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों की तैयारी भी वैसे ही करवा रहा हूँ आने वाले वक्त में, कि आप इन क्वेश्चन को मतलब टैकल कर सको।
परंतु मेरा सवाल ये है कि जब तक आपने कहा मेडिटेशन करो, काउंसलिंग करो, जब तक बच्चे के इंटरेस्ट की बात नहीं करोगे ना तो उसको मेडिटेशन करना ना काउंसलिंग करना। बच्चे आजकल के मेडिटेशन करना मतलब आंख बंद करके मुझे क्यों बिठा रहे हो। मेडिटेशन के फायदे उसकी लाइफ में क्या काम आएंगे पहले उसको ये पता होना चाहिए, तब वो आंख बंद करेगा बैठ के, नहीं तो वो आंख बंद नहीं करने वाला। और काउंसलिंग क्यों करेगा, वो तो कहेगा समझौता करो मेरे साथ। उससे बिना बात किए अगर आप उसके सवाल का जवाब देने की शक्ति रखते हो, उसको काउंसलिंग कहते हैं। ये मैं आप लोगों को पेरेंटिंग में सिखाऊंगा कैसे। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन। सर नेक्स्ट ये है, किडनी लीवर का प्रॉब्लम है किसी को और साथ में डायबिटिक भी है, तो ये प्रॉब्लम है तो उसको हील कैसे करेंगे? आप बताइए। सर किडनी तो मसल है, तो हम चौकोरे फिर डाइकोमियो दे सकते हैं, चौकोरे दे सकते हैं। और सर बेसिकली मेरा ये 2-3 क्वेश्चन एक साथ का ही है। मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है और मुझे सर नहीं पता, अभी हमसे पहले भी सुनील जी ने भी क्वेश्चन किया कि एक डेमो मिल जाता कि करनी कैसे है हीलिंग, नहीं वो तो तो मैं बताऊंगा, कर पहले सकते हैं। आप ये तो बताइए कि कौन सा सिंबल डलेंगे इस पे। सर किडनी का प्रॉब्लम है तो मसल्स का है तो सर डाइकोमियो इसमें आएगा। मसल्स में डाइकोमियो ही चलता है, बोन में होम्योजेसोनिन चलता है। तो बोन तो सर है नहीं। मतलब बोन है नहीं तो मसल्स है तो चौकोरे फिर डाइकोमियो फिर चौकोरे, ये सिंबल डालेंगे। वाटर चार्ज करके पिला सकते हैं जल तत्व संजीवनी के साथ में, जल तत्व पे आता है तो बैलेंस ये करें। संजीवनी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो किडनी आपने चैट बॉक्स से निकाला है? सर नहीं सर, सर ये क्वेश्चंस हैं सर, इस पे लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू यही तो करना है। पहले की जो क्लासेस हैं उसी से ही जो, हाँ सर ये क्वेश्चन आंसर राउंड सबसे ज्यादा अच्छा राउंड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं, तो जो हमारे क्वेश्चन नहीं भी होते, हमारे ध्यान में होते भी नहीं है वो क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी सर लिख लेते हैं, उसको भी बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। तो इसको अब जैसे इतना पता है मुझे कि हाँ ठीक है, संजीवनी विद्या के साथ में वाटर चार्ज करके देना है, पहले चौकोरे फिर डाइकोमियो फिर चौकोरे सिंबल भी देना है। पर देना कैसे है, क्या करना है, मान लीजिए पेशेंट मेरे पास है भी नहीं, वैसे ये तो मैं मेरी मदर को मैंने ध्यान रख के किया है, तो उन सोल को मैंने, हाँ वर्ड यूज करना है आपके पास। सोल, हाँ हम डिस्टेंस हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल यूज करेंगे जो कि हमारा पेंडिंग टॉपिक है। और दूसरा, ठीक है। ठीक है मैंने आपकी बात को समझा है, आप लोगों को रिक्वायर्ड है डेमो, तो हम डेमो इसका कर लेंगे जल्दी। पहले इसी का ठीक, कर लेंगे, बाद में साइकिक सर्जरी का कर लेंगे। हाँ सर डेमो हो जाएगा तो फिर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अच्छा इस तरह से करना है। अभी सर प्रोसेस पता है, जो जितना आपने सिखाया है बहुत अच्छे सिखाया, प्रोसेस है अंदर की, हाँ पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, ग्रेटिट्यूड प्रेयर करनी है, फिर अपनी नेगेटिव एनर्जीज को जो है ब्रह्मांड को देना है, फिर उनसे उसके बदले में पॉजिटिव एनर्जी लेना है। उसके बाद में अब सर, जी सर, नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड को देनी है, ये कब कहा मैंने? सर कहा था ना कि ऐसे करके इस तरह से हाथ रखना है और बोलना है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है ब्रह्मांड में जिससे भी उसकी जरूरत है वो आप दीजिए उसको। मेरे विचार की एनर्जी, मेरे आहार की एनर्जी, ये शब्द बोले थे। नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। मैं इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में और ज्यादा पॉजिटिव और मल्टीप्लाई होने के लिए सेंड कर रहा हूँ, और ये एनर्जी मेरे पास 8 गुना मल्टीप्लाई होके 8 गुना पॉजिटिव होके वापस आएगी। ब्रह्मांड को नेगेटिव क्यों देंगे, वो बेचारा हमारे साथ, वो हमें अट्यूनमेंट दे और हम उसको नेगेटिव एनर्जी दे? मैडम जी ऐसे कैसे चलेगा? सर एक क्लास में सुना है कि जैसे हम है हीलिंग ये करने जा रहे हैं तो आसपास में आवाजें आ रही हैं, परिवार की है, किसी की भी है, कहीं ध्यान लगा है, तो वो आपको देनी है। तो सर ये वर्ड यूज हुआ था उस क्लास में, तभी मैंने इसको है, मैं राइट मना डाउन नहीं कर रहा, किया। लेकिन हम इसको करेक्ट भी कर रहे हैं आज। ठीक है सर, आहार की एनर्जी, आहार की एनर्जी, विचार की एनर्जी, ये बोलना है। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद में ये प्रोसेस पता है, लेकिन वही डेमो हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, अभी ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी बहुत सारे आते हैं क्वेरीज रिलेशनशिप वाला, तो यही इसमें सर सहकी चौकोरे, सहकी चौकोरे। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने एक प्रोसेस बताया था, मतलब एक प्रोसेस मैंने सुना था क्वेश्चन आंसर राउंड में ही, कि बॉडी का हाफ रखना है। सर समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करना है, कि शोल्डर बाहर होना चाहिए, कुछ आप बता रहे थे सहकी के सिंबल में, रिलेशनशिप आप के लिए लोगों को ही आप डेमो करके दिखा दूंगा।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है सर कि हीलिंग करने का कोई सही टाइम है? कुछ मतलब पर्टिकुलर है ऐसा कि इस टाइम पे ही हीलिंग करनी है? और कितनी देर तक एक पेशेंट की, एक पर्सन की कितनी देर तक हीलिंग करनी है? और हीलिंग करते वक़्त क्या दिया जलाना है या कैंडल जलाना है या कुछ एक मतलब लौ जलानी है? क्या-क्या होना चाहिए? मतलब ये इस सब की जानकारी चाहिए सर। प्रोसेस क्या है? बेसिकली प्रोसेस क्या है इसका? सांस लेने का कोई पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम लेना और इस टाइम नहीं लेना? नहीं? तो हीलिंग करने का भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं 24/7। ठीक है जी। ठीक है। दूसरी चीज, कैंडल वैंडल जलाने का कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि आपको कुछ जलाने की जरूरत है। आप हीलर है और आपके पास सिंबल अट्यून है, आप कभी भी हीलिंग कर सकते हैं। दूसरा लास्ट क्या पूछा आपने इसी में? कितने टाइम तक एक पर्सन की हीलिंग कर सकते हैं, एक पेशेंट की हीलिंग अच्छे हीलर कितने तो टाइम तक? 45-45 मिनट भी करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आप 5 मिनट से 15 मिनट करें तो बहुत बढ़िया। 5 से 15 मिनट, हाँ ठीक जी। है। ठीक है, इसमें ये सारी मतलब ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा जब भी हम किसी की हीलिंग करेंगे तो फॉरगिवनेस, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड हमेशा डेमो करनी है? दूंगा ना, जो डेमो दूंगा तो उस डेमो में आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे डेमो दूंगा जो मैंने सोचा है, जहाँ पे ठीक है, स्टेप्स लिखूंगा मैं पहले सारे स्टेप्स कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। तो उन सारे स्टेप्स को आप लोग क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, उसकी फोटो भी रहेगी आपके पास पीछे, तो आप उसको फॉलो करेंगे उन सारे स्टेप्स को। मतलब ऐसे ठीक तो है आप सर। confused रहोगे। मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके डेमो आप लोगों को दूंगा और जल्दी आप लोगों को ये डेमो मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। सर चौकोरे से कि ऐसे बनाना है, ठीक है? अब ये होम शो जोशोनियन सिंबल जो है, ये किस तरह से बनाना है? सेम आपने एक लकड़ी भी बोला था कि बैंड का कुछ भी यूज़ यूज कर करना। सकते हो, हाँ, वैसे भी बना सकते हो। ऐसे भी बना सकते हैं, ये लॉक करके हाँ इस जी। तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे हवा में ही बनाना है? हाँ जी, हवा में बना भी सकते हैं और समटाइम्स आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं और आपको सिंबल की जरूरत ही पड़ जाए और आपको इंटरनल माइंड से हीलिंग करनी है, मतलब आप हाथ वाथ नहीं हिला सकते वहां पे, तो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं सिंबल की पिक्चर को पूरा का पूरा, और इमेजिन करके मन मन में थ्रो भी कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत बढ़िया सर मेरा इसकी डायलॉग भी। है मैडम जी, बहुत जी बढ़िया सर। मेरा डायलॉग है, उसका पेटेंट मेरे पास है। ओके। ठीक 1 है से सर। लेके 10 तक की रेकी की जो क्लासेस हैं स्टार्टिंग की, उन सब में एक गूगल ड्राइव लिंक रखा है जिसमें रेकी का सारा मटेरियल है। आज मैंने उस गूगल ड्राइव लिंक को अपडेट कर दिया है कि उसमें पहले रेकी लेवल 1 और 2 का ही मटेरियल था, अभी उसमें लेवल 3, 4 का मटेरियल, भोजन की जानकारी, सात्विक भोजन और ये वो, 3 मिनट का बेल साउंड और बाकी सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। तो आप लोग या तो गूगल ड्राइव चेक कर लेना 1 से 10 तक की वीडियो में, नहीं तो मैं आज कल और परसों की जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है उसमें भी वो लिंक कल अपडेट कर दूंगा। आप वहां से वो लिंक लेके सारा मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके उसमें वो भी आ जाएंगे, क्या नाम है, पीडीएफ नोट्स, मास्टर के क्या नियम होते हैं, सारे सिंबल्स की पिक्चर, पीपीटीज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की पूरी पीपीटी, रूल्स जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इनके सारे रूल्स पिक्चर के साथ ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उससे भी गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो लोग क्लास के बाद टीचर बनना चाहते हैं सीधा, मतलब सिखाना चाहते हैं, तो उनके पास इतना मटेरियल है जो 20 साल से हीलर बैठे हैं ना, उनके पास भी उतना मटेरियल नहीं है जितना आप लोगों के पास है, तो आप सिखा भी सकते हैं सीधा जाके। हम उस पर किसी भी प्रकार का आप लोगों से हमारी तरफ से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसका। हाँ जी मैडम जी। सर ये सवाल भी मेरा था कि हीलर की क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो वो आपने बता ही दिया कि इस पीपीटी में है नहीं, मास्टर्स के। आप भी सुन लीजिए हीलर का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, सबके लिए जरूरी है क्योंकि सब पीपीटी नहीं पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन बोलिए पहले, यही है ये कुछ और भी है? हीलर हीलर की क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसको खुद के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ओके। पहली बात, बाय बॉडी हमने ज्ञान को धारण किया है और सोल के लेवल पे सारी अटूनमेंट ली है, तो बॉडी के लिए हीलर का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता।
ये बात आप बड़े ध्यान से समझिएगा। जहां भी आप जाएंगे तो आपको बॉडी के प्रोटोकॉल बताए जाएंगे कि सात्विक भोजन खाना है। मैं पूछता हूँ आज के टाइम में कैसे पॉसिबल है? ठीक है जी। दूसरा आता है नॉनवेज नहीं खाना। तीसरा आता है कि ये पीरियड्स में फीमेल को किसी की वो नहीं करनी, हीलिंग नहीं करनी एंड ऑल। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आपने सोल के लेवल पे अट्यूनमेंट ली है। और जब आपने कहा हीलर, तो हीलर कोई बॉडी नहीं हो सकती। हीलर एक सोल ही होगा। एक सोल है जो ये सब काम कर रही है। बॉडी को उसने धारण किया हुआ है, शरीर को उसने धारण किया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग नो प्रोटोकॉल। हीलर का भाव बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। तो ये पीरियड्स वाली बात, ये नॉनवेज खाने वाली बात, या फिर सात्विक भोजन वाली बात कहीं ना कहीं लागू नहीं होती है हीलर के ऊपर, जो कि जबरदस्ती थोपी जाती है और हीलर गिल्ट में चला जाता है। इवन सेक्स का टॉपिक भी, कि हीलर को जिस दिन हीलिंग करनी है उस दिन उसको अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ इंटीमेट नहीं होना, ऐसे प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप किसी को गिल्ट में मत डालिए। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर किसी की हीलिंग करनी है तो बाई सोल करनी है। समझो कि मैं कहीं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं हीलर हूँ, और वहीं से मेरे पास एक ऐसा मैसेज आता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि वो अर्जेंट उसको हीलिंग की जरूरत है, राइट। अब उस टाइम पे मेरे को उस व्यक्ति की हीलिंग करनी है और मैं एक हीलर हूँ। अब मैं ना सिंबल बना सकता, उस व्यक्ति की सिर्फ मेरे को शक्ल पता है, ना मैं सिंबल बना सकता, ना मैं किसी को बता सकता। और उस वक्त मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे ना तो भोजन सात्विक है, या फिर कोई व्यक्ति मान लो हीलर है और हनीमून पीरियड पे है। ठीक है जी। हनीमून पीरियड पे, या कोई फीमेल है उसको पीरियड्स हुए हुए हैं उस टाइम पे। सारे एग्जांपल एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि वो व्यक्ति क्या मना कर देगा कि मैं हीलिंग नहीं कर सकता? उस वक्त सबसे बड़ी चीज आपके लिए क्या होगी कि मैं जहां भी बैठा हूँ वहां आंख बंद करके अपने भाव को कनेक्ट करूं, उस व्यक्ति के चेहरे को सामने लाऊं और अपने इमेजिनेशन पावर से उसको सिंबल दूं, हीलिंग दूं, और ईश्वर से मन ही मन में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं। और बिना किसी को रिएक्ट किए मैं उस व्यक्ति को हीलिंग भी दूं। ये तो मेरे हिसाब से हीलर का फर्ज और धर्म है उस टाइम पे। यही सबसे बड़ी चीज है उसके पास जो उसको करनी चाहिए। ना कि वो हीलर कहे कि जी मुझे पीरियड्स हुए हैं, या बंदा कहे जी मैं तो हनीमून पे आया हूँ, मैं हीलिंग करूंगा तो फिर मैं हनीमून पे क्या करूंगा, या फिर क्या नाम है वो कहे कि जी मैंने तो भोजन कर लिया। अब सात्विक भोजन और नॉन सात्विक भोजन, ये सारे के सारे भोजन जो है रहते तो लिवर में आपके कम से कम 12-14 घंटे तो रहता ही है भोजन। अगर आपने 6 घंटे पहले 8 घंटे पहले भी किया तो रहेगा तो लीवर के अंदर ही। आप कैसे कह सकते हो कि मैं 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद हीलिंग करूंगा उस चीज की? तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल को साइड में रखना है। आपका भाव, ईश्वर के पास आपका नारियल नहीं पहुंचता, ना ही आपकी घंटी पहुंचती, ना ही आपका दीपक पहुंचता। ईश्वर के पास सिर्फ आपका भाव पहुंचता है, विचार पहुंचता है, प्रार्थना पहुंचती है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि प्रार्थना शक्ति के अंदर चमत्कार होते हैं, प्रार्थना के अंदर बहुत चमत्कार होते हैं। तो उस वक्त आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर अदर प्रोटोकॉल। तो हीलर का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि हीलर को जब भी जरूरत हो किसी को भी उसकी, तो हीलर को सदा ही उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सम टाइम परेशानी आएगी कि रात को 1 बजे भी कोई कॉल करके कह देगा जी मेरे को सर्वाइकल का पेन हो रहा है, हीलिंग कर दो। या फिर रात को 2 बजे भी कोई बोलेगा आपको, या कोई सुबह सुबह उठते ही आपको कह देगा, नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। ये प्रॉब्लम्स आएंगी। बट इफ यू आर ए हीलर तो ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको हीलिंग करनी है तो करनी है। और जैसे आप टाइमिंग की बात करते हो उसमें भी मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, अच्छे हीलर यस टाइम लेते हैं, 40-40 45-45 मिनट मेहनत करते हैं एक ही व्यक्ति के ऊपर। लेकिन अगर आप मल्टीपल हीलिंग कर रहे हैं और आप भाव से कनेक्टेड हो तो 5 सेकंड की हीलिंग भी काफी है आपकी। उस वक्त तक अगर आपने 5 मिनट के लिए भी, 5 सेकंड के लिए भी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दी ना, तो दैट इज इनफ। तो हीलर का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, हीलर का एक ही प्रोटोकॉल होता है, मैंने ब्रह्मांड से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ब्रह्मांड में जिसको भी इस ऊर्जा की जरूरत होगी और जब भी इस ऊर्जा की जरूरत होगी मैं उस तक इस ऊर्जा को पहुंचाऊंगा। और ऐसी कमिटमेंट आपने अटूनमेंट में ब्रह्मांड को की भी है, ऐसा नहीं है कि आपने की नहीं है। और ये करने के लिए आप बाध्य नहीं हो धर्म, समाज और किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ये करने से पहले आपने अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, गुरु, दोस्त सबसे परमिशन ली थी, तभी आपने अटूनमेंट ली थी। अब समझ में आ रहा है कि अटूनमेंट में इन सब चीजों का नाम क्यों आया था।
आप किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं हो, तो कोई भी आपको ये फियर आपके अंदर आए ना कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि आपने अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उस हर एक व्यक्ति के से ऑलरेडी परमिशन ली हुई है और उन सबकी ब्लेसिंग्स आपने ली हुई है। तो हीलर का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हीलर का कोई धर्म नहीं है, हीलर को सिर्फ एक ही दिनचर्या को फॉलो करना है, गो विद फ्लो। जिसको भी जरूरत है, हे ब्रह्मांड, हर रोज सुबह शाम यही प्रार्थना करनी है, हे ब्रह्मांड, जिसको भी मेरी हीलिंग की जरूरत है, मैं जिसकी भी मदद कर सकता हूँ उससे मुझे कनेक्ट करवाओ और मैं उसके काम आ पाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दो। मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दैट इज ए हीलर। इसके अलावा भौतिक वर्ल्ड की चीजें और मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में हीलर को अपने अंदर एक गिल्ट लेके नहीं आना चाहिए। अब कोई बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि कोई व्यक्ति शौचालय में फंस गया है, शौचालय में उसको मान लो वो हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, और वो सिर्फ इतना ही कर पाया कि आपका फोन उसने आप तक ये खबर पहुंचा दी कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या करोगे? आप कहोगे कि आप शौचालय में हो, मैं यूनिवर्स की हीलिंग आपको शौचालय में नहीं दे सकता। एक सिंपल है। और मैक्सिमम ब्रेन हेमरेज के केस कहाँ होते हैं? शौचालय में होते हैं, या फिर क्या नाम है, नहाते हुए होते हैं। तब आप क्या नहीं दोगे उसको हीलिंग? अगर आपने प्रोटोकॉल लगाया तो वो मर जाएगा, तो जिंदगी भर आपको गिल्ट रहेगा, और आपने प्रोटोकॉल नहीं लगाया तो आपको अपनी कोशिश का अफसोस तो कभी भी नहीं रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो। आगे बताइए सर, क्या अट्यूनमेंट जो हमने ले ली है वो बार बार भी ले सकते हैं? जरूरत क्या है? मतलब बार बार लेने की हमें जरूरत क्या है अट्यूनमेंट को? अगर एक बार ले लिया तो बहुत बढ़िया है, और मन कर रहा है तो 1000 बार भी लो। वैसे मुझे जरूरत लगती नहीं है, लेकिन आप जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकते हो। बात वही है, बच्चा एक बार पैदा हो गया तो हो गया बस। एक बार जिस मूड में आपने ले लिया ट्रीटमेंट, वो मूड दोबारा नहीं बनेगा, वो वैसा ही रहने वाला है सिस्टम। वो मैंने उस सिंबल को अपने भीतर उतार लिया। हाँ, ये हो सकता है कि आप अटेनमेंट ले रहे थे और आपको लगा मैं सो गई, मतलब मेरे को नींद आ गई, मैंने पूरी बात नहीं सुनी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट चली गई, या आधी बातें समझ में आई, आधी बातें समझ में नहीं आई, वॉइस डिस्कनेक्ट था एंड ऑल था। उस केस में आप जरूर लीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है एक बार में काम हो जाता है हमारा। मतलब एक बार अटेनमेंट लेने के बाद हमें दोबारा अटेनमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन लेना भी चाहे तो कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है, अच्छी चीज है ये तो। सर, मुझे लगता है ना कि मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है पर्सनल, कि मुझे लगता है कि जैसे एक बार कोई क्लास हुई, कुछ हुआ, एक बार हमने कोई भी चीज सुनी, तो अगर उसको हम दोबारा फिर से सुनते हैं ना तो ज्यादा ध्यान से समझ में आती है। कुछ पॉइंट्स ऐसा लगता है, मतलब मैं हर क्लास दोबारा देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अच्छा ये पॉइंट था, जबकि बहुत अच्छे से सुनती हूँ फिर भी वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटा हुआ लगता ही है कि कुछ नया सुन लिया। लगता तो नहीं ऐसा मैडम, हो ही जाता है। दोबारा देखते हो हाँ आप सर, देखती हूँ। यूट्यूब बॉक्स के अंदर? सर, सुहान्या के नाम से मेरा आता है, सुहान्या मैं हूँ। एक्चुअली सुहान्या मेरी बेटी का नाम है, तो उसने चैनल अपने नाम से बना रखा है। बेटी का, आपकी बेटी का हो गया ना वो, तो फिर आपके नाम से तो नहीं यार ना, क्लास तो आप ले रहे हो, हम तो आप ही की हाजिरी मानेंगे। हाँ सर, तो फिर या तो उसमें नाम चेंज करूँ या दूसरा एक तो चैनल बनाऊँ, उससे करूँ मैं। हाँ जी। अच्छा सर, बेटी को भी मैं, आपने बोला था ना कि 7 साल के, सॉरी मैंने सुना था कि 7 साल के ऊपर का अगर बच्चा है तो उसको हम चौकोरे की अट्यूनमेंट दे सकते हैं, तो हाँ जी मैडम उसको जी, भी दे सकते हैं? 10 साल की है वो। बिल्कुल दे सकते हैं। 7 साल से ऊपर के बच्चे को बिल्कुल दे सकते हैं। और सर मेरा 3 साल का बेटा है, वो कंटिन्यू करता रहता है चौकोरे चौकोरे चौकोरे, मैं आह्वान करता हूँ, मतलब ऐसे वो मेरे को सुन के वो हर वक्त यही सब बोलता रहता है, तो कुछ इसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? 3 से 7 साल तक के बच्चे कॉपी कैट होते हैं। कॉपी करते माँ हैं। बाप भाई बहनों को करते हुए देखते हैं, वो वही करते हैं। तो गलत इफेक्ट तब पड़ता है जब घर में कोई गाली दे रहा है या कोई गलत काम कर रहा है और बच्चा उसको कॉपी करता है, चौकोरे का आह्वान कर रहा है। तो आप बताइए चौकोरे के कितने फायदे हैं? कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा। 6 साल के बच्चे बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं, अगर आपको पता हो, और उनको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती कभी। 3 साल के बच्चे ने अगर अपने माता या पिता के या अपने दादा दादी के किसी के सर पे हाथ रख के कह दिया ना कि मैं चौकोरे की हीलिंग कर रहा हूँ, आपके 50 साल के एक्सपीरियंस से भी अच्छी हीलिंग मानी जाएगी। मतलब क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल सोल है, उसको कुछ ना लेना, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, और उसने ऐसा किया तो उसका इफेक्ट तो बहुत फास्ट आएगा। तो कोई नेगेटिव नहीं है,
अब लेकिन अब आप उसके पीछे मत पड़ जाना, बेटा इसको हील करो और बेटा उसको हील करो, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो सर करे। वो खुद ही मेरे माथे पे ऐसे करके चौकोरे बनाता है और बोलता है चौकोरे आपको प्रोटेक्ट कर देगा, आपको अच्छा कर देगा, चौकोरे आपको। एक्चुअली वो जो मेरे से सुनता है, मैं हस्बैंड को सबको करती हूँ, जाते हैं निकलते हैं घर से तो, या मैं निकलती हूँ तो करती हूँ खुद को, तो वो यही वो भी सबको करता रहता है। बहुत बढ़िया जी, लेकिन अभी ध्यान रखना, आदत में आ गया तो चौकोरे सोते हुए डालेगा आपके ऊपर कि मम्मी मोबाइल लेके दे रही है, मम्मी स्कूल की छुट्टी करवा रही है, तो आने के लिए भी तैयार रहना। अभी तो अच्छा लग रहा है, पर आने वाले टाइम के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। और चौकोरे का ट्रीटमेंट बेटी और हस्बैंड दोनों को मैं दे सकती हूँ। बिल्कुल। उनको भी मैंने समझाया है कि आप ले लोगे तो लेना आपका और चाहते आप हैं फिर तो प्रोटेक्ट रहेंगे। हाँ, लेना चाहते हैं वो, क्या वो लोग हस्बैंड क्या सर, जो वाइफ कहती है कर ही लेते हैं, उनको करना ही होता है वो तो। तो बोले हैं कि ठीक है, अगर बोल रही हो अच्छा है मेरे लिए तो मैं कर लूँगा, ठीक है, अपने गुरुजी से एक बार पूछ लेना मैं कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने कुछ गुरु जी जानकारी। ब्रह्मांड है जी, अगर वो लेना चाहते हैं तो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए और आप सबको पहले हाँ, रेकी, हाउ टू वर्क रेकी पूरा प्रोसेस टीच कीजिए और उसके बाद आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रसाद की तरह ट्रीटमेंट दे दी कि ये लो जी ये आपके काम की, ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको यूज हुँ, करो। पूरा मतलब जो प्रोसेस होता है, व्हाट इज हीलिंग, चक्रास, ये वो पूरा बताने के बाद चोकोरे की हीलिंग देनी है, वो अटेनमेंट देनी है। तो पूरा बताने के ठीक। लिए आपको 7-8 घंटे अपने सामने बिठाना पड़ेगा उन सबको, तभी सर आप और बिठाना पड़ेगा सर? सात चकराजी आठ अच्छा घंटे खासा टॉपिक है। हाँ, तो आप उनको बिठा पाएंगे तो फिर सेट है। हाँ, मूलाधार तो सर मैंने साथ में मिलके सुनाया है, मूलाधार के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है, पौधे भी लेके आए हैं। अच्छा सर, मूलाधार के लिए मैंने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपने मूलाधार के टाइम पे, मतलब मैंने सुना था मूलाधार के टाइम पे कि 7 तरह के पौधे आपने मतलब बोला था लगाने के लिए अट्यूनमेंट से पहले, और अट्यूनमेंट तो हो चुकी है पर वो 7 तरह के पौधे जो हैं, वो सर लगाए ही नहीं हैं। कल मैंने कहा था टॉपिक रह गया था हमारा, ठीक है जी, हाँ, हम और हाँ, करेंगे। पौधे तो आपसे लगवाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। एक पौधा है केले का, वो मुरझा रहा है, मैं चौकुरे का सिंबल डाल रही हूँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि पौधे पे सिंबल कैसे डालेंगे, उसको कैसे हील करेंगे? पौधा कहाँ है, मिट्टी के ऊपर ही होगा, हाँ, और मिट्टी से उस पौधे का अस्तित्व है, तो मिट्टी पे बना दो सिंबल, वो उसकी जड़ पे भी काम करेगा, वो उसके टॉप पे भी काम करेगा। गमले की मिट्टी पे ना? छोटा सा तो गमले की। गमले, हाँ, गमले की मिट्टी पे मैंने चौकुरे बना दिया है। फिर परमात्मा से प्रार्थना भी की है कि इस पौधे को जीवित ही रखिए और इसे कुछ हो ना सके। इस तरह से करके मैंने प्रार्थना की है, फॉरगिवनेस प्रेयर अपने लिए की है और ग्रैटिट्यूड प्रेयर की है परमात्मा से। लेकिन वो मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गलत 2 दिन प्रेरित से है ऐसा आपने। लग। पौधे को जीवित अच्छा, रखना इज नॉट योर टास्क। इस एनर्जी से इस पौधे का जो अच्छा, भी अच्छा हो सकता है वो अच्छा हो, जो इसके लिए अच्छा हो परमात्मा मुझसे वो करवाना। किसी को जीवित रखना या मृत घोषित करना हमारा अधिकार नहीं है, हीलर का अधिकार नहीं है। हमारा काम है हीलिंग देना। हो सकता है उसकी प्रमोशन हो रही हो इस मतलब इस डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन के लिए, और हम उसको जिंदा रखने के लिए एनर्जी डालें तो ये कर्म का बाधा बन जाएगा। तो मेरे हाथ से है ब्रह्मांड यूनिवर्स, जो इसका अच्छा हो सकता है वो करवाना है। ये हीलिंग जहां भी इसके काम आए, इसको ये हीलिंग मिले, ये कहना है। जीवित और मृत वर्ड हीलर को यूज नहीं करना। ओके सर, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है, एक कछुआ था, वो घर में 7 साल से था मेरे, और कल उसकी अचानक से डेथ हुई। परसों तक भी वो ठीक था, सुबह भी वो ऐसे गर्दन ऊँची करके कुछ देखता रहता है, बातचीत मैं उससे करती हूँ, तो वो रिस्पॉन्स करता है, सब कुछ समझने की कोशिश करता है। लेकिन कल फिर जब मैं दो दोपहर में मैंने उससे बात की, बहुत बात करने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल नहीं रिएक्ट कर रहा था। फिर मैंने उसे निकाला, उसको नहलाया, सब कुछ किया, पर वो उसका सोल का प्रमोशन हो चुका था। तो सर ये कुछ गलत है, कुछ सिंबल है, कोई चीज़ है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि कछुओं की लाइफ तो बहुत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा ना कि डेथ का कोज क्या है। पोस्टमार्टम करवाइए ना, तभी तो पता लगेगा। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये गलत है सही है। देखिए उसकी सोल है, हो सकता है वो जीव है, उसकी लाइफ लंबी होती है, ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन कितने कछुए 300 साल जीते हैं
ये तो आपने नहीं सुना होगा। जीने के लिए इनको फाइट और सर्वाइवल करना होता है। कछुए की छिपकली से फाइट होती है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हो सकता है किसी कीड़े ने काट लिया हो, किसी जीव जंतु ने उसको काट लिया हो, उसकी कोई फाइट वाइट हुई हो, उसने आपके घर का कोई पिज्जा विज़ा चुरा लिया हो, पिज्जा विज़ा खा लिया हो, उसका पेट ठीक ना हो, कोई भी कारण हो सकता है उसकी डेथ का, ठीक है जी। तो बस वो उसका आपके साथ साथ था, आप उसकी सोल की प्रमोशन के लिए प्रार्थना कीजिए। मतलब आप इसको गलत मत मानिए, जितना उसका आपके साथ साथ था। आपने उसको कुछ बुरा नहीं किया तो गलत क्या। अब आप ये कहो कि मेरा पैर उसके ऊपर पड़ गया या हमारी गलती से उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे समझ में आता है कि हमें मिस्टेक वर्ड की यूज करनी। यहाँ पे साथ इतना था और इतना ही है, और हो सकता है किसी जीव जंतु के साथ उसका टकराव हुआ हो, उस वजह से उसका मतलब सोल का प्रमोशन हुआ हो, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। और वैसे भी कछुए समुंदर के प्राणी हैं, घरों में नहीं रखने चाहिए। लोगों के घर में जाता हूँ, एक्वेरियम के अंदर अच्छे अच्छे कछुए मछलियां डाल रखे होते हैं, तो मैं बड़े क्लियर से शब्द कहता हूँ जी, आपके घर का वास्तु परफेक्ट नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी बातें कर लो, कछुआ इस काम के लिए शुभ है, कछुआ उस काम के लिए शुभ है, भैया वो शुभ है यूनिवर्स की, वो बातें हैं सिर्फ। आपने एक समुंदर के पानी को एक छोटे से एक्वेरियम, समुंदर के प्राणी को एक छोटे से एक्वेरियम में रख दिया। अब आप चाह रहे हो मेरे घर में खुशियां आ जाए, आप उसकी खुशियां आपने छीन ली। वो समंदर के अंदर कछुए की यात्रा कितनी लंबी होती है, पेंगुइन की यात्रा कितनी लंबी होती है समंदर के अंदर। मतलब अगर आपने कछुए के बारे में पढ़ा हो तो कछुआ समंदर में एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा करता है अपनी पूरी लाइफ के अंदर, सारे स्ट्रगल को सहते हुए। और जुपिटर प्लेनेट के साथ उसका नाता होता है, कहाँ कहाँ से वो अपने लिए कंटेंट इकट्ठा करता है। आपने तो उसको एक एक्वेरियम में बंद कर दिया और आप कह रहे हो मेरा वास्तु दोष खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, शुरू हो गया आज से वास्तु दोष। और कोई लक्की वक्की नहीं है वो आपके लिए उस टाइम पे। आपको अगर कोई आपके घर से निकाल के स्टोर में बंद कर दे तो कैसा लगेगा आपको। तो ये हटा दीजिए, मछलियों को एक्वेरियम में रखना और कछुओं को घर में रखना, उसके पीछे कारण है। कछुआ है तो समंदर में छोड़ो, मछली है तो वो तालाब या नदी या समंदर का प्राणी है, वो छोड़ो। अब लोगों का यहाँ पे निकल के आएगा जवाब, जी हमारे यहाँ तो ये सेफ हैं, परंतु बाहर इनको बड़े जानवर खा जाएंगे, समंदर में या तालाब के अंदर या कहीं भी। बहुत बढ़िया आपका एक्सप्लेनेशन है, परंतु आप भी घर में यहाँ पे सेफ हैं, जेल में ज्यादा सेफ रहेंगे। आपको जेल में डाल देते हैं, बाहर निकलेंगे तो अपराधी आपको खा जाएंगे, क्या क्या आपको जेल में बंद नहीं किया जाता ना। तो यहाँ पे आपकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है, तो हमें उनको बिल्कुल आजाद रखना चाहिए। और फिर ऐसा गिल्ट भी नहीं आएगा जी हमारे कारण तो नहीं इसकी डेथ हो गई, ये भी नहीं आएगा हमारे घर के अंदर। आगे पूछिए मैडम जी। सर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको कैसे हील करेंगे। मतलब किसी का है तो आपसे उसकी खुशी नहीं देखी जा रही मैडम जी। सर मतलब वाइफ तो बेचारी कहेगी ना कि ये ठीक हो सवाल जाएगा। वही क्वेश्चन कभी कोई आदमी नहीं पूछेगा, ठीक है जी। क्योंकि आदमी में एक खास बात होती है, आदमी आदमी की खुशी में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये किसी मतलब उसकी वाइफ की प्रॉब्लम है मैडम जी। अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए क्या होती है। आध्यात्मिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे एक गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सारी चीजें जो होती हैं ये अलग लेवल पे होती हैं। कोई ना कोई उस व्यक्ति के साथ जर्नी होती है, ठीक है जी। कनेक्शंस होते हैं पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ के, जिनके क्लोज करने के चक्कर में ही दो लोग मिलते हैं। जो भी लोग, हमारे दो प्रकार के पार्टनर होते हैं, एक होता है विचार के साथ कोई मेरे साथ जुड़ा है, कोर रिलेशनशिप में जुड़ा है, और एक होता है मेरे साथ कोई इंटीमेट की जर्नी के अंदर है, चाहे वो एक हो या मल्टीपल मतलब लोग हों। तो एक व्यक्ति की लाइफ में जितने भी मल्टीपल ऐसे लोग होते हैं जो इंटीमेट की जर्नी में होते हैं, वो उसके कार्मिक बंधन होते हैं। नंबर 1, फॉरगिवनेस से छूट जाएगा। यहाँ पे हीलिंग को हटा दीजिए। सेहकी का मतलब यहाँ पे हीलिंग नहीं आएगी। वाइफ अपने और हस्बैंड की रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए फॉरगिवनेस कर सकती है, उसके प्रति कोई दोष ना रखना, भाव ना रखना। दूसरे व्यक्ति जिसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसको फॉरगिव करना, अपने पति को फॉरगिव करना, स्वयं को इस कार्मिक बंधन से फॉरगिव करना, और उसके बाद अपने और अपने हस्बैंड के लिए वो सेहकी के सिंबल का बेहतरीन तरीके से यूज कर सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं।
क्योंकि वाइफ कहेगी कि सबको माफ कर दूंगी, उसको माफ नहीं करूंगी, और वहां पे ये रिलेशनशिप फंसी रहती है सारी की सारी। तो अगर इतना बड़ा दिल होगा तो ये बंधन हील हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल जो है ये इतनी छोटी चीजें नहीं है, कार्मिक लेवल पे ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है जी, सामाजिक लेवल पे इनको गलत नजर से अलग देखा जाता है, लेकिन अध्यात्म की नजर से देखोगे तो ये सारे कार्मिक बंधन के अंदर आ जाएंगी चीजें आपकी। ओके, मतलब ये पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशन होता है इनका। एक व्यक्ति के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं, 8, 10, 15, 20, 2, 3, 1 और एक भी ना हो। जो सेक्सुअल पार्टनर वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है मेरी ही सोल का एक पार्ट। ठीक है जी, वही आएगा आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है जी। और जब सोल की जर्नी का आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जब हमारी सोल की प्रमोशन होती है तो हमारी सोल के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट का मतलब होता है, एक पार्ट ब्रह्मांड का, एक पार्ट जेंडर एक्सचेंज होकर पुनर्जन्म लेगा, और एक पार्ट जर्नी में आपके साथ जुड़ जाएगा ताकि आपकी जर्नी फास्ट कंप्लीट हो। इसी से हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साइकिल बनते हैं, और इसी से हमारी पैरेलल लाइफ बनती है, और इसी के साथ हमारे सोल की जर्नी को फास्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये सब उनका पार्ट है। ठीक है जी, ये सब उनका पार्ट है। अब सामाजिक रूप से चीजें अलग हैं, और सामाजिक रूप में मतलब सोल का क्या है, सोल का तो कोई जेंडर होता नहीं। जेंडर होते हैं हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर, और फिजिकल बॉडी के अंदर हम धर्म, समाज और इन चीजों के साथ जुड़े होते हैं। अब इस्लाम में 1 आदमी और 3 औरत। ठीक है जी। क्रिश्चियंस में 2 फीमेल 1 मेल, और हिंदुइज्म में 1 आदमी 1 औरत। ऐसी बताई जाती है ना चीजें, परंतु मतलब कड़वा है पर सत्य है। कहाँ कौन फॉलो कर रहा है इसको सच्चाई के साथ? कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा, नॉट इवन सिंगल वन। सब अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं, और कोई रिलीजन इसको प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग इसमें अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, फॉलो करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत मिनिमम है। तो ये आध्यात्मिक लेवल पे तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता, बट सामाजिक लेवल पे इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, मान लो मुझे प्रॉब्लम है, समझिएगा एक बात, कि मान लो किसी एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड ही और शी इज माई लाइफ पार्टनर। ठीक है जी, अब वो तो खुश है ना उसके साथ, तभी तो उसका अफेयर है। बिना खुश हुए तो उसका अफेयर होगा नहीं। तो प्रॉब्लम किसको है? तीसरे को, जो कार्मिक बंधन में उन दोनों के साथ खड़ा है। अब चाहे वो कार्मिक बंधन समाज के नाम पे बना या कैसे भी बना, तो उस केस में फॉरगिवनेस किसको करनी चाहिए? उसको जिसको प्रॉब्लम है। अब वो क्या करता है? वो ब्लेम करता है, वो ब्लेम ही करता रहेगा, वो कार्मिक को क्लोज ही नहीं करेगा, कार्मिक के आगे अड़ा ही रहेगा। अगर वो फॉरगिवनेस करने लग जाए तो मिरेकल स्टिक तरीके के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ड जो है वो आउट हो जाएगा उसकी लाइफ से। लेकिन फॉरगिव उसको दोनों को करना पड़ेगा, और दोनों को ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल जर्नी। सामाजिक जर्नी तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जी। आगे बताइए। चक्रास के लिए कितने देर तक मेडिटेशन करना चाहिए और कितने दिन तक करना चाहिए? एक चक्रास पे 3 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। तो 7 चक्रास है तो 21 मिनट हो गए, और 21 मिनट का मेडिटेशन के बाद सभी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज होने का टाइम देना चाहिए। 7 से 8 मिनट के लिए लाई डाउन पोजिशन के अंदर आपको सोना चाहिए, 7 से 8 मिनट के लिए, और ज्यादा भी सो सकते हैं। मैक्सिमम 45 मिनट, मिनिमम 29 मिनट। 21 मिनट तक मेडिटेशन करनी है चक्रास की, उसके बाद में 7 से 8 मिनट तक सोना है, लाई डाउन पोजीशन में लेटे रहना है। हाँ, मतलब और मिनिमम 29 मिनट कह दीजिए, और मैक्सिमम आप मान लीजिए 45 मिनट। 45 से ज्यादा हमें नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। चक्रास की वीडियो में, चक्रास का जो वीडियो है जिसमें मेडिटेशन है सारे चक्रास की, तो उसी को लगा करके किया जा सकता है डेली। उसको लगा के भी किया जा सकता है, मंत्रास को एक बार याद कर लो, तो याद करके भी ये आप कर सकते हो। मतलब 7 बार उसको, एक मंत्र को 7 बार बोलोगे तो 3 मिनट का टाइम, मतलब पूरी वाइब लंबा साउंड बोलोगे तो 3 मिनट का टाइम आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा।
वैसे भी कर सकते हो और आप उसको म्यूजिक के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। हो गए जी सवाल? हाँ, एक और है, 2 और हैं कि चौकरे और सेहकी सिंबल को डिस्टेंस में कैसे देंगे? सामने से तो दे देंगे, ऐसे डिस्टेंस हीलिंग कैसे देंगे? डिस्टेंस का देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे पार्ट अभी पूरा पेंडिंग है डिस्टेंस का हमारा। सिंपल सी बात है कि मैंने सिंबल को क्रिएट किया ऐसे अपने हाथों से सामने की तरफ, ठीक है जी। जब मैंने सिंबल को क्रिएट किया ऐसे, तो सिंबल मेरी आंखों के सामने है, मेरे हाथ में भी हो सकता है, ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, ऐसे भी पकड़ सकता हूँ। अब उस सिंबल के ऊपर मैंने प्रार्थना डाली, उस सिंबल के ऊपर मैंने अपनी, जैसे मैंने उसको धारण किया है अपनी सुख चेतनाओं पे, अपनी सुख चेतनाओं की ऊर्जाओं को जागरण करके डाला और यूनिवर्स की एनर्जी को डाला। फिर मैंने उस सिंबल के अंदर एनर्जीज को फ्लोट होते हुए देखा। फ्लोट होते हुए देखने के बाद मैंने उसको थ्रो किया उस व्यक्ति की फोटो पे, या अगर वो व्यक्ति मेरी विजुअलाइजेशन पावर के अंदर है तो मैंने उस व्यक्ति को विजुअलाइज करके छोड़ा। अब जब मैंने उस व्यक्ति के ऊपर उस सिंबल को छोड़ा तो मैंने देखा ये सिंबल बिल्कुल वैसे ही उसकी सुख चेतनाओं के ऊपर लैंड किया जैसे मैंने इसको चाहा। ये सिंबल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके ऑरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सिंबल की एनर्जियां जिस भी प्रॉब्लम के लिए डाला है उसको सॉर्ट आउट कर रही हैं और सभी एनर्जियां उसकी बैलेंस हो रही हैं, काइंड ऑफ दैट। और डिस्टेंस में करना है तो चोकोरे से एक ही के साथ होम शो जेशोनैन भी करना पड़ेगा। तीनों सिंबल, क्योंकि उनको ट्रेवल करवाने के लिए आपको क्या नाम है, डिमेंशन के बाहर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ध्यान रखते हुए होम शो जेशोनैन डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल है, उसको भी डालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है हमारे विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर का पार्ट है। अब फोटो सामने है तो फोटो पे देख के आदमी कर लेता है, और नहीं तो आप आंख बंद करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। सर, चार्ज कराया था आपने वाटर, जब संजीवनी हीलिंग दोबारा से ली थी तो एक वाटर बॉटल रखा था, उसके बाद में उसको चार्ज किया है। अब वो चार्ज वाटर को क्या करना है? क्या किया आपने उसका? रखा है अभी तो। पी लेना था मैडम। चार्ज वाटर पिया जाता है या पौधों में डाला जाता है? जैसे आपने कहा मेरा पौधा बीमार है, आप उसको डाल सकते हैं, और क्या नाम है, वैसे भी पी सकते हैं आप उसको। ठीक है, उसको पी जाएंगे और घर में भी सबको पिला सकते हैं ना? जबरदस्ती क्यों करनी है? मतलब आपको पता उसकी कीमत क्या है तो आप ही रखिए अपने पास उसको, और जिसको उसकी कीमत समझ में आए उसको पिला दीजिए। अच्छा। मतलब प्रसाद की तरह नहीं बांटना है रेकी को, लंगर नहीं है। जो इसकी कीमत को समझे उस तक ही पहुंचाना है। ठीक है। मैंने सुना था ना कि चार्ज वाटर जो है, चंद्रमा में चार्ज किया हो वाटर, वो आँख की प्रॉब्लम है, अगर आँख की रोशनी बच्चे की कम हो रही है किसी की, तो उसको हम दे सकते हैं, वो फ़ायदा करेगी। और मूलाधार चक्र से जोड़ना है, लाल चीज़ें खिलानी है और चार्ज वाटर देना है, तो ऐसे करके धीरे-धीरे करके रोशनी ठीक स्टेबल हो सकती है, फ़ायदा करेगा। तो इसलिए मैंने पूछा कि घर में दे सकते हैं? बता के, समझा के। ठीक है। ठीक है, ये आपने बता ही दिया, पीरियड्स में कर ही सकते हैं। और हाँ सर, सिंबल जो है, सिंबल आप पहले मैंने सुना था जब सिंबल आपने शुरुआत ही की थी, एक बात सुनी थी कि जो लोगो बनाते हैं उसमें सिंबल का यूज़ होता है। जैसे मेटा का है ये, फेसबुक का मेटा का है, और अमेज़न ने भी चेंज किया। मतलब बाकी ये जो है सिंबल्स जो है, इसका क्या कनेक्शन कैसे है? लोगो से सिंबल का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये रेकी का क्वेश्चन नहीं है मैडम जी। सिंबल और लोगो बिजनेस आइडियाज में यूज किए जाते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज एक अलग टॉपिक है, ठीक है जी। अच्छा। रेकी का कोई सिंबल इन सब ऊर्जाओं में यूज नहीं होता, मतलब किसी लोगों में यूज नहीं होता है। लोगों में सिंबल की लैंग्वेज का यूज करने का मतलब है कि वो उस लोगों के अंदर यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो रहे, जिससे कि उस व्यक्ति का काम चलता ही रहे, बढ़ता ही रहे, और उसका काम कभी भी बंद ना हो। ये पार्ट टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का है और सिंबॉलिक लैंग्वेज का है। ये अपनी रेकी का पार्ट नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, कोई बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं रेकी के लिए जो हम पढ़ सकते हो? आप जब गूगल ड्राइव खोल के देखेंगे तो ऑलरेडी उसमें मैंने आप लोगों को बुकें डाल के ही दी हुई है, एक नहीं 4 डाल के दी हुई है। आप पीडीएफ गूगल निकाल, ड्राइव है नहीं सर। 1 से 10 तक की वीडियो के अंदर सबके अंदर है, इवन ज्यादा के अंदर होगा। बाकी मैं लेटेस्ट वीडियोस के अंदर भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है। प्राणिक हीलिंग के एक वीडियो में आप
लिंक सजेस्ट किया था आपने, तो उसमें देखा था ऑरा चेक करने के लिए ये दोनों उंगलियों के साथ में ऐसे किया था और फिर सामने ब्लैक होल में देखना था तो ऑरा वो क्लीन दिख रहा था। ठीक है, वो एक करने को कहा था, तो ये रेकी में भी हम कर सकते हैं ये बिल्कुल कर सकते प्रैक्टिस ऑरा चेक करने के लिए। ठीक है, और एक दूसरा जो बताया था, टंग को ऐसे तालू पे ऐसे लगा के ट्विस्ट करके घोड़े की आवाज निकालने के लिए बताया था। वो बड़ा कंफ्यूजन है, घोड़े की आवाज निकालनी कैसे? टक 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 टक, वो जो आपने बोला था, मतलब मैंने सुना, कैसे उसको करना कैसे है? 73 कमेंट्स, 404 लोग क्लास के अंदर हैं और 106 लाइक 1 घंटा पहले वाली वीडियो के ऊपर। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ये नाइंसाफी है। सभी आदरणीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि आप अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। देखिए जी, ये एक्सरसाइज है यूनिवर्सल, अपनी एक तो इंटायर बॉडी को हील करने की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, कि आपकी पूरी बॉडी को कैसे हील करते हैं। जैसे आपने का मेडिटेशन किया था, ऐसे ही ये एक मेडिटेशन है। ठीक है जी। दूसरा, अपना जो सिग्नल है ब्रह्मांड के साथ, ठीक है, लोगों को लगता है कि वो पहले ब्रह्मरंध्र है। ठीक है जी, ब्रह्मरंध्र तो चेतना का उच्च स्तर है, उच्च स्तर मतलब। लेकिन ब्रह्मरंध्र के अलावा भी आपके पास ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का एक स्विच है, दैट इज योर तालु, इसको हम तालु बोलते हैं। ठीक है, और ये एक बच्चे को देखो तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, वो टक 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 बोलता रहता है। परंतु अभी जी सर। अभी भी ये टक 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 कर रहा है। ठीक है जी, हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जिन भी व्यक्तियों को इमेजिनेशन पावर की प्रॉब्लम होती है, उन व्यक्तियों को हम ये एक्सरसाइज बताते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको आंख बंद करनी है। जैसे घोड़े के पांव की आवाज आती है, ऐसे ऐसे आवाज निकालना है। जैसे ही आप इस साउंड को आंख बंद करके निकालोगे तो आपका सलाइवा ज्यादा बनेगा। ठीक है, जिससे बॉडी हील होगी आपकी। दूसरा, आपका जो तालु है, आप जो भी अपने तालु के साथ यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे आपका ये एरिया नरम होना शुरू हो जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, हमारा। और जितना ये नरम होगा उतने ज्यादा हम न्यूट्रल होंगे, उतना ज्यादा हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, उतना ज्यादा हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ेंगे, उतने ज्यादा हमारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसे करना है। पर्पल कलर का सुना था मैंने कि पर्पल कलर का दिखेगा। हाँ, पर्पल कलर पहले आता है। ठीक है जी, जीभ को उल्टा करके तालू पे मारना है, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, और इसका आपको बहुत जबरदस्त मजा भी आएगा। और मेडिटेशन में जिनको कलर नहीं आते, उनको कलर भी तुरंत आने लग जाते हैं। और आपका तालु जो है बहुत जबरदस्त, मतलब जबरदस्त तरीके से यहाँ से नरम होने लगता है। हमें लगता है कि पहले हम बच्चे थे, हम आज भी उतने ही बच्चे होते हैं, बट हम समर्पण के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है जी, तो छोटे बच्चों को देखो, पहले यहाँ पे हाथ लगा के देखो, बिल्कुल नरम है। और फिर जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, थोड़े दिन में आप ऐसे ऐसे भी करने लग जाएंगे, हल्का हल्का यहाँ पे, और नीचे से आप तालू पे एक्टिविटी करेंगे, आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसको वो कर पाएंगे। हाँ, क्या नाम है, इसका फायदा ले पाएंगे। बहुत अच्छा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, ऐसा ऑडियंस बोल रही है। और जरूरी है, सवाल पूछने से ही हम तैयार होते हैं। जी सर, सवाल जवाब का ये राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल निचोड़ है पूरी पूरी क्लास का। बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद पूरी बनाए। रात चले तो कर सकते हैं। आप तो धन्यवाद सर। यहाँ पे क्लास का साइज घट जाता है। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। उषा मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। एक दो क्वेश्चन एक दो व्यक्तियों की ओर ले लेते हैं, समय का सदुपयोग करते हुए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी कि मुझे चुना रेकी के लिए। सर जी, मेरे जो क्वेश्चन है, मैं 3 दिन से हैंड राइज कर रही हूँ, पर अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो बस 2-3 लिखे हुए वो पूछना चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए मैडम, 2 3 4 5 10 जितने आप। और भी है, लेकिन मेरी वो बुक्स जो है वो घर पे रह गई है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ।
अभी कुछ लिखे हैं कि किसी ने मुझे बोला है कि उनका कोर्ट केस चल रहा है काफी सालों से, 14 इयर्स से, और दादा ने जो प्रॉपर्टी दे के मर गए, लेकिन जो उनके बच्चे थे उन्होंने कुछ किया है, तो इसका कुछ हम कर सकते हैं रेकी से? इसका रेकी से बढ़िया इलाज बता देता हूँ मैं आपको बहुत। जी। प्रॉपर्टी एनजीओ के नाम कर दो, बोलो झगड़ा ही खत्म, गरीबों का भला नहीं, होगा। वो जो बच्चा है उसके पास वो एक ही प्रॉपर्टी है, बाकी की 10 प्रॉपर्टी होगी वो सब बड़े भाई को दी, छोटे ने एक ही ली है और वो भी उनको चाहिए। ये प्रॉब्लम है उनकी, उनको ऐसा वो एक ही दी नहीं। थी उन्होंने। ऐसे केस में जी। मैं कहता हूँ, ऐसे केसेस में मैं जी। कहता हूँ कि छोड़ना सीखिए, बच्चे की जी। डेट ऑफ बर्थ ट्रांसफर कीजिए। इसका रेकी के साथ सिस्टम नहीं बैठेगा। 14 साल जी। पुराना केस है ये, डेट ऑफ बर्थ से सॉर्ट आउट होने वाला मैटर है। आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और फोटो सेंड कीजिए, उससे मैं आपको बता दूंगा इसकी किस्मत में प्रॉपर्टी है या नहीं है। 5 नंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, चांसेस वेरी हाई उसकी डेट ऑफ डेट बर्थ उसकी में। 8 जुलाई है। हाँ, तो 5 नंबर नहीं होगा, इसी वजह से उसको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, मेरे से पूछ लो आप। ठीक है जी। तो अगर 5 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा तो कैसे भी उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और 5 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता उन्हीं के दादा प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। और उनका कहने का है कि उन्होंने लोअर कोर्ट में भी जीता है, पर वो हाई कोर्ट में डालने से उनका फिर बहुत प्रॉब्लम चल गया वापस। ये अलग टाइप की प्रॉब्लम है मैडम जी। मैंने आपको जी। बताया रेकी में इसका समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि 3-3 जी। महीने 4-4 महीने की तो कोर्ट डेट मिलती है। अब इतना डेडिकेटेड हीलर होगा नहीं जो 3-4 महीने लगा रहे उसके साथ कोई डेली बेसिस के ऊपर। अच्छा, दूसरा है सर, मेरे को बीपी और शुगर है मेरे हस्बैंड को, तो उसमें क्या मैं उनको हीलिंग दूं कि उनको कंट्रोल में रहे या होगा ठीक हो जाए? जी। कंट्रोल होगा ही नहीं। तो अगर वो आपके हस्बैंड है तो ठीक नहीं होंगे, कैसे? अगर वो एक सोल है तो ठीक हो सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड है तो नहीं होंगे। जी जी जी, मैं सोल को है रेकी तो किसी हस्बैंड के लिए नहीं बनी है, रेकी सोल के लिए बनी है। जी जी सोल के सोल टू सोल हीलिंग होती है और बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। जी ठीक है। तो बीपी और शुगर के लिए मैंने आपको सिंबल बताए हुए हैं। जी। पहले तो 3-4 दिन चौकोरे चौकोरे से प्रोटेक्ट करो उनको, ठीक है, हाँ नॉर्मल बॉडी को। उसके बाद आप हाँ, उनको कीजिए होमशो जिशनैन और सेकी का सिंबल। ठीक है। हाँ जी। जी जी। और एक है फ्रोजन शोल्डर में, हम सोल को क्या रेखी दे? फ्रोजन शोल्डर फ्रोजन शोल्डर सीवियर में है। तो सेकी का सिंबल चलता है, परंतु हिप्नोथेरेपी में 1 मिनट का ट्रीटमेंट है। जी, कौन सी मतलब थेरेपी? हिप्नोथेरेपी में इसका 1 मिनट का अच्छा, ट्रीटमेंट, 1 मिनट में आपका फ्रोजन शोल्डर अप हो जाता है। ठीक है जी, जी विद इन मिनट। जी तो मेरे हिसाब से आप हिप्नोथेरेपी का सहारा लो, लंबा लंबा रूट काटने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ये हरजीत प्रसाद मैडम जी ने ना सारे नाखून काट लिए क्लास में बैठ के, और वो भी दांतों के ये साथ। ये हिप्नोथेरेपी है सर, ये आपने बताई तो नहीं है? क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी मैडम जी मैंने नहीं बताई है, लेकिन मैं फ्रोजन शोल्डर का आपको बता दूंगा। 1 मिनट में ही ट्रीटमेंट है, आप पर्सनली बात कर लीजिएगा। जी 10 मिनट के लिए जूम कॉल पे आ जाइएगा, जिनको भी प्रॉब्लम है 10 मिनट में मतलब चालू कर दूंगा मैं मामला। जी मतलब लंबा लंबा जाने की जरूरत नहीं, रेकी में स्लो होगा फ्रोजन जी। शोल्डर, और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में 1 मिनट में हो जाएगा। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करवा लीजिएगा, हो जाएगा काम। तो मैं कल करवाऊँ उनसे कॉल आपको? ना, आप मुझे तो कॉल करते संडे को। संडे, ओके ओके। हाँ जी, संडे को मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं संडे को जूम कॉल का टाइम दे सकूं। जी, और जिस सोल को प्रॉब्लम है मैं उसी को दे देती हूँ। हाँ, उन्हीं के साथ करना है, आपका तो कोई रोल जी नहीं है उसके अंदर। वो जी एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार है तो काम हो जाएगा। जी जी जी। थैंक थैंक यू। हरजीत प्रसाद मैडम जी आ जाइए, आपका नंबर यहाँ तो आ ही गया, टेलीफोन पे भी आ ही जाएगा। मैं रोज सोचता नमस्ते हूँ कि भैया। आपसे बात करनी है, कॉल भी उठाता हूँ मिलाने के लिए, और कोई ना कोई आ जाता है, कोई काम आ जाता है। कल मेरा आप 9 नंबर है ना भैया, इसलिए। नहीं, कल आपसे पक्का बात करेंगे। ठीक है। एनी हाउ। हाँ जी, और आपने जो पेशेंस दिखाया, जो सब्र दिखाया, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट किया आपने, बहुत पेशेंस, और आपके हस्बैंड ने भी, उसके लिए रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाए। और क्लास में जो आपने बताया कि 21वीं सदी में भी नेल कटर की जरूरत नहीं होती, उसका जो डेमो दिया उसके लिए भी धन्यवाद। सारे नाखून खा लिया आपने क्लास में? 2 है।
अच्छा ठीक है जी, चलिए सवाल पूछिए आपके। भैया मुझे ये पूछना था कि आपने बिगनिंग में कहा था कि चौकरे एंड लाइन होता है चक्रास के साथ, ऐसा लाइक ऑन योर ऑल द चक्रास एंड लाइन होता है उसका जो राउंड ऐसा होता है। तो वो मेरे को विजुअलाइजेशन भी नहीं होता, ना मुझे वो कुछ होता है, ना मुझे एनर्जी ज्यादा फील होती है, हल्का हल्का यहाँ पे फील होता है। तो इज इट लाइक रेकी इज नॉट फॉर मी, और मैं ऐसे, मुझे क्यूरियोसिटी है सब कुछ जानने की, मुझे सब जानना है, आई वांट टू नो एवरीथिंग, तो इज इट लाइक इट्स नॉट फॉर मी, और मुझे कुछ विजुअलाइजेशन आप बोलते हो विजुअलाइज करना है या इमेजिनेशन है, वो सब भी नहीं होता, और वो जो आपने बोला एनलाइन होना वो भी नहीं होता। I have never experienced chakras in my body, only एक जगह होता है। तो is it this lifetime is not for me, या पता नहीं क्या है ये, like फिर मैं क्यों सुन रही हूँ इतने देर से, मैं I'm like I want to know everything ऐसा। एंड और मेरे पर्सनल बिलीफ है कि ये जो रेखी है ये सिंबल से नहीं होगी, ऐसी सब सिंबल सिखाई जा रहे हैं, यू जस्ट थिंक एंड इट, यू जस्ट गिव ऐसे एंड इट विल हैपन, लाइक पर्सन विल बी हील्ड, ऐसे थॉट में आता रहता है ऐसे कि ऐसे सिंबल से नहीं होता, ऐसे कुछ भी सिंबल मैं बनाती भी हूँ तो वो विजुअलाइजेशन नहीं होती, ऐसा सब नहीं होता। तो ये व्हाट इज दिस लाइक? पहले तो एक बात समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति बहुत प्योर होता है, ठीक है जी, तो आप प्योर ही हैं। समझिए, हर व्यक्ति को सिंबल विजुलाइज नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं होते थे और काफी सालों तक नहीं होते थे, ठीक है जी। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि रेकी मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, इसके पीछे का कारण क्या है कि मेरी 3 पर्सनैलिटी में से कोई एक पर्सनैलिटी होगी, या तो मैं विजुअल हूँ, या मैं ऑडिटरी हूँ, या मैं काइनेस्थेटिक हूँ, ठीक है जी। हर व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों में से एक स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं पहले ऑडिटरी था। ऑडिटरी मतलब जो सुन के सीखते हैं, और जो विजुअल होते हैं वो देख के सीखते हैं, और जो काइनेस्थेटिक होते हैं वो महसूस करते हैं, ठीक है जी। अब इन 3 में से ये तीनों पर्सनैलिटी मेरे पास हैं, ये तीनों आपके पास नहीं है, तीनों हम सबके पास हैं, परंतु इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? अब अकॉर्डिंग टू मी आप काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी भी नहीं है और विजुअल भी नहीं है जो आप बोल रहे हो, तो आप हुए ऑडिटरी पर्सनैलिटी, जो सुनता है, ठीक है जी, जो सुन के सीखता है, और आप सुन के ही सीखते हो। तो अब अगर आपको अपने आप को विजुअल में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत और टेक्निक अगर आप बदलेंगे तो आपको सारे सिंबल विजुलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? अगर मेहनत और टेक्निक बदलोगे तो, और आप मेहनत और टेक्निक बदलोगे तो आप इसको महसूस भी कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी टेक्निक को चेंज करने की जरूरत है, ना कि मेरे लिए रेकी बनी है या नहीं बनी, ठीक है जी, सिर्फ टेक्निक को चेंज करना है। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिंबल विम्बल जो है ना हमें वैसे ही सिखाए जा रहे हैं, एनर्जी वैसे भी काम करती है नॉर्मल, यू जस्ट थिंक एंड एनर्जी विल फ्लो, राइट? ये बिल्कुल एकदम सही बात आपने कही है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपके पास सिंबल विम्बल नहीं है और आपने रेकी सीखी भी नहीं है और आपने अट्यूनमेंट भी नहीं लिया, तो भी आपके पास ऊर्जा है, आप सोचेंगे और काम करेंगे, ठीक है जी। परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि मुंह से बोल के अपनी बात पहुंचाई जाती है, परंतु मेरे पास फोन है तो मैं अपनी बात को विदेश में भी पहुंचा सकता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पे देख भी सकता हूँ। तो हीलिंग मेरे साथ वैसे भी काम करती है, परंतु सिंबल है तो मैं डिस्टेंस में भी कर सकता हूँ, और सिंबल है तो मैं डिफरेंट तरीके से भी उसका यूज कर सकता हूँ, 5 तरीके से भी उसका यूज कर सकता हूँ, सिर्फ इतना फर्क है। अब यहाँ पे आप गलत नहीं है, यहाँ पे आपकी टेक्निक का जो तरीका है वो बदलना होगा। अब कोई भी आदमी जिसको सिंबल दिखाई नहीं देते, ऐसे बहुत होंगे अपनी क्लास के अंदर, मैंने खुद इस चैलेंज को फेस किया है, तो उसको आप कैसे कहोगे कि सिंबल को विजुलाइज कीजिए? तो आप सिंबल को विजुलाइज, मैं आंख बंद करता हूँ, मेरे को तो अंधेरा ही दिखाई देता है, मेरे को तो सिंबल विजुलाइज होता ही नहीं। तो आपको करना क्या है, ब्लैक कलर में चौको रेखा सिंबल बनाना है, ठीक है जी, और ब्लैक कलर पे ही बनाना है, और फिर आंख बंद करनी है, आप देखो आपको सिंबल दिखाई दे जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको आपको चौक से व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना है, और फिर आंख बंद करनी है, वो सिंबल आपको व्हाइट कलर में दिखाई देने लगेगा। फिर उसको आप गुलाबी कलर से कीजिए, फिर आपको उसको ब्लू कलर से कीजिए, ये मेहनत करनी पड़ेगी।
फिर वो सिंबल आपको हर कलर में दिखाई देगा जिसमें आप चाहेंगे उसके अंदर। दूसरा क्या है, जो कपड़े मैं रोज डालता हूं, मान लो ये शर्ट मैं रोज डालता हूँ, ठीक है, एक व्हाइट कलर की शर्ट है, एक ब्लू कलर की शर्ट है, एक पिंक कलर की शर्ट है, उन सभी शर्टों के ऊपर मैंने चोको रेके सिंबल का एक स्टिकर चिपकाया, ताकि जब भी मैं आंख बंद, अभी बैठा हूं तो मैंने मेरी शर्ट पे चोको रेका सिंबल बना हुआ है, मैंने आंख बंद करके देखा कि 10 मिनट पहले मैं क्या कर रहा था, तो चोको रेका सिंबल और मेरी शक्ल दोनों मेरे सामने आ जाएंगी, राइट। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन मेथड को इम्प्रूव करने की टेक्निक। अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सिंबल्स दिखाई देंगे, ठीक है जी। और जब बात आती है महसूस करने की, ठीक है जी, तो आपने, जैसे मेरा हाथ है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, आपने आंख बंद करी और हाथ पे आंख बंद करके चौकोरे का सिंबल बनाया, राइट, पेन से बना रहे हो, मार्कर से बना रहे हो, जैसे बना रहे हो, अब आप उसको महसूस कर पा रहे हो कि मेरे हाथ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, चौकोरे का सिंबल बन रहा है। अब ऐसे इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी बॉडी पे चौकोरे के सिंबल बनाने के ऊपर, तो आप महसूस भी कर पाएंगे। तो ये तरीके हैं अपनी इन पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको इम्प्रूव करते हैं तो रिजल्ट आपको आएगा। और अगर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अंधा हूं या फिर ये चीज मेरे लिए नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी तरीका है इस चीज को देखने का, कोई दूसरी चीज है। अब सन को सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक ग्लास अगर आप बीच में लगा दो तो आप सन को देख सकते हैं। आप ग्रहण को सीधी आंखों से नहीं देख सकते, छोटे छोटे बच्चे आजकल बना देते हैं दूरबीन टाइप में, आप उससे देख सकते हो चीजों को। तो ये सब कुछ एक टेक्निक है हमारा, ठीक है। आप ऑडिटरी हो, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, और आप विजुअल नहीं हो, इसका नुकसान आप ऐसे देख पा रहे हो। सिर्फ आपको अपने आप को करेक्ट करने के लिए 2-3 एक्टिविटी करनी है, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। और बताइए। यही था भैया, बस इतने में ही परेशान थे आप? यही सब शुरू से लेके जब भी मैं शुरू करती हूँ तो वो यहाँ पे आके एंड ही होता है विजुअलाइजेशन पे। तो मैंने बोला लाइक आई एम डाइंग टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं बस मुझे लाइफ में एज ऑफ नाउ मुझे डेथ का कोई डर नहीं है। मुझे एज ऑफ नाउ मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आई वांट टू गो डीप इन स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने बोला क्यों ऐसे है, वो फुल स्टॉप क्यों लगा हुआ है, वो कोई गलती की है क्या मैंने पास्ट में कि इस टाइम फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो आई कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सरसाइज करती हूँ, कैंडल को स्टेयर करके कोशिश करती हूँ, पर करो कैंडल वाली एक्सरसाइज मत करो, आंखें खराब हो जाएंगी। वो टेक्निक बहुत अलग है और साइंटिफिक है। और दूसरी चीज, डोंट थिंक आई वांट टू गो डीप इन स्पिरिचुअलिटी, फील यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी आपके इनर से बोर्न जन्म ले रही है, ये फील करो। ना कि ये फील करो कि आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना है। स्पिरिचुअलिटी मेरे भीतर से जन्म ले रही है, ऐसा महसूस करो। वो पाने की इच्छा रहेगी ना, तो फिर भौतिक वर्ल्ड और भौतिक चीजें साथ जुड़ी रहेंगी। जब मैंने कहा कि मैं जन्म दे रहा हूं, तो मेरा इमोशन और निस्वार्थ भावना मेरे साथ जुड़ी रहेगी। तो दोनों चीजें, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फील, डोंट थिंक कि मेरे को डीप जाना है, फील कि मेरे भीतर है और मुझे उसे बाहर लाना है। तब आपके अंदर एक मातृत्व का भाव आएगा जो आप सीखना चाहते हैं। और मातृत्व का भाव जो होता है वो निस्वार्थ होता है, चाहे वो पुरुष के अंदर हो या स्त्री के अंदर हो। किसी भी चीज को जन्म देके सामने उस चीज को देखना और उसको पालन पोषण करना, वो मातृत्व का भाव कहलाता है। और अगर आप अध्यात्म को भी अपने भीतर से जन्म देते हैं तो आप अध्यात्म के प्रति निस्वार्थ हो जाते हैं। तो निस्वार्थ भावना लानी है। दूसरी चीज, ये बहुत छोटी चीज है, देखा किसी ने भी नहीं है चौकोरे, आप मुझसे पूछ लो, सबने विजुलाइज किया है। और जरूरी नहीं है कि आपको सिंबल दिखाई दे, जरूरी है कि मेरी भावपूर्ण प्रार्थना क्या है, मेरा तो थॉट ही पहुंचेगा ना। आपने कितनी प्यारी सी बात बोली कि ये सिंबल विंबल कुछ नहीं है, मतलब आप यू जस्ट थिंक एंड एनर्जी फ्लो, यही बोला ना आपने। अब एक छोटा बच्चा जो 5 साल का होगा वो भी यही बोलेगा, उसको सिंबल विंबल कुछ नहीं पता। वो जैसे वो मैडम बोल रही थी कि बच्चा कह रहा है चौकोरे चौकोरे चौकोरे, उसको नहीं पता ना उसने देखा। परंतु मैंने उनको क्या आंसर किया कि मैडम जी आपका 50 साल का अनुभव पीछे रह जाएगा अगर वो बच्चा हीलिंग करेगा तो, राइट। तो ये जो आपके अंदर से जो आवाज आई ना, ये कहती है कि यू आर ए गुड हीलर।
और आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हो, और आपकी हीलिंग दूसरों से बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। ठीक है जी। और बाहर नहीं डूबना अध्यात्म में, बाहर सारे पखंडवाद वाले लोग बैठे हैं, अखंडवाद, पखंडवाद, राजवाद, राष्ट्रवाद, बाहर सब ये मिलेगा। अपने भीतर जिस चीज को जन्म दोगे ना, वो अध्यात्म होगा। ठीक है जी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और मैं माफी चाहूंगा आपके कॉल ना ले पाने का। मैं कल आपसे जरूर बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही जी। टाइम भी हो गया और सब लोगों के मोबाइल की बैटरियां लो हो रही हैं, और कल सुबह आप लोगों को उठ के अपने काम भी करने हैं। एक की जगह 2 घंटे की क्लास इसलिए की है कि आप लोगों का हौसला ना टूटे कि क्वेश्चन आंसर मतलब जो है हमारी बारी नहीं आ रही है एंड ऑल। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर के राउंड हम 2 घंटे के कर सकते हैं अगर आप सब लोगों को का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, कल फिर मिलेंगे। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। वीडियो पे अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा। नरेंद्र शर्मा जी, अजय जैन जी, कल मैं आप दोनों से बात जरूर करूंगा। आप मेरी नजरों में हैं, यू आर अंडर CCTV कैम। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।